स्टोरी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम होता है अल्टो गोल्डफ्रीड, जो कि नेचर से काफी शाय और क्वाइट टाइप का होता है। दूसरों से ज्यादा बात नहीं करता, अपनी दुनिया में रहता है, थोड़ा इंट्रोवर्ट भी होता है और उसके बिहेवियर में हल्के सी एस्थेटिक वाइब भी होती है। लेकिन उसकी किस्मत स्ट्रॉन्ग होती है, उसे एक बहुत ही बड़ी प्रेस्टिजियस जगह OR मैजिक एकेडमी में स्कॉलरशिप मिल जाती है। एकेडमी के पहले साल ही अल्टो सब सब्जेक्ट में टॉप करता है और हर एग्जाम क्लियर करता है और सभी टीचर्स उसके डिसिप्लिन और स्मार्टनेस की तारीफ करते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसका पहला साल खत्म होने के करीब आता है, एक बहुत ही बड़ी दिक्कत उसके सामने आ जाती है। अल्टो अब तक अपना फेमिलियर समन नहीं कर पाया होता है और मैजिक एकेडमी के रूल के हिसाब से अगर पहले साल के एंड तक फेमिलियर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया गया तो उसे वही क्लास दोबारा से रिपीट करनी पड़ती है। इस वजह से उसके सारे क्लासमेट्स आगे बढ़ जाते हैं, अपने पावरफुल फेमिलियर के साथ प्रैक्टिस करते हैं और अल्टो पीछे छूट जाता है। टाइम बहुत ही कम होता है और प्रेशर ज्यादा। अल्टो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड और बहुत ही नर्वस फील करने लगता है। उसके पास ऑप्शन खत्म होने लगते हैं। फाइनली वो डिसाइड करता है कि कुछ फॉरबिडन और इलीगल समनिंग टेक्निक्स को ट्राई करे, चाहे रिस्क जितना भी बड़ा हो। एक नॉर्मल स्कूल डे होता है, मंडे या ट्यूसडे। सब स्टूडेंट्स अपने रूटीन में बिजी होते हैं। अल्टो भी अपना क्लास अटेंड करता है, लेकिन उसका मन कहीं और ही होता है। क्लास के बाद वो अपने होम रूम टीचर के ऑफिस में जाता है अपना टेस्ट रिजल्ट देखने। टीचर उसके ग्रेड देखकर बहुत ही इंप्रेस होता है और उससे कहता है, तुम्हारा परफॉर्मेंस तो काफी परफेक्ट है, लेकिन जब तक तुम एक फेमिलियर को समन नहीं कर लेते, अगले ईयर की प्रमोशन मुश्किल है। ये सुनकर अल्टो के चेहरे का तो कलर ही उड़ जाता है, वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। लेकिन टीचर उससे कामली कहता है, ये इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है, सही तरीके से ट्राई करो, हो जाएगा। टीचर का इनकरेजमेंट सुनकर अल्टो थैंक यू बोलता है और ऑफिस से निकल आता है। हॉलवे में उसकी मुलाकात होती है उसकी बचपन की फ्रेंड लाइला से, जो कि उसके लिए सीक्रेटली सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। अल्टो उसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है कि वो अभी तक फेमिलियर समन नहीं कर पाया। लाइला उसका मूड थोड़ा लाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन अल्टो अंदर से टेंशन में होता है। वो लाइला को थैंक यू बोलकर तुरंत एकेडमी की लाइब्रेरी की तरफ निकल जाता है। उसका एम होता है कोई ऐसी रेयर बुक ढूंढना जो कि उसकी हेल्प कर सके। लाइब्रेरी में कुछ और स्टेप्स आगे बढ़ता है तो एक बहुत ही पुरानी किताब सीधा उसके सिर पर जा गिरती है। वो किताब को उठाता है और देखता है कि ये एशियंट समनिंग मैजिक की बुक होती है। उस किताब में एक स्पेशल मैजिक सर्कल होता है, जिसे देखते ही अल्टो के अंदर एक्साइटमेंट आ जाती है। वो डिसाइड करता है कि एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। अपने रूम में जाकर वो फ्लोर पर वो मैजिक सर्कल ड्रॉ करता है, स्पेल सेंड करता है और उसी मोमेंट पर समनिंग हो जाती है एक पावरफुल डीमन वर्मिल। वर्मिल एक आम डीमन नहीं होती, वो एक बोल्ड, अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट लड़की होती है। एकदम अलग ही प्रेजेंस होती है उसके पास। उसका एटीट्यूड थोड़ा सा टीजिंग टाइप का होता है और वो अल्टो को देखकर एक लाइट स्माइल करती है, जैसे उसके लिए ये सब सिर्फ एक गेम हो। अल्टो इतना बड़ा डीमन को देखकर शौक में आ जाता है, लेकिन उसके अंदर एक्साइटमेंट भी होती है क्योंकि फाइनली उसने एक फेमिलियर को समन कर लिया होता है। लेकिन उसे अब ये नहीं पता होता है कि वर्मिल सिर्फ एक फेमिलियर नहीं, बल्कि उसकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करने वाली है। अल्टो ने जैसे ही अपने नए फेमिलियर को समन किया, उसका रिएक्शन उसकी इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग होता है। वर्मिल यानी कि वो डीमन गर्ल उसके ऊपर जाती है और उसे फ्लोर पर दबा देती है। वो अल्टो को फोर्स करती है कि वो उसकी तरफ देखे और स्पेशली उसके चेस्ट एरिया से नजर न हटाए। अल्टो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है, लेकिन वो हिम्मत करके अपनी आंखों को कंट्रोल करता है और फाइनली उसे कॉन्फिडेंटली कहता है कि तुम मेरी फेमिलियर बनोगी। जैसे ही अल्टो ये कहता है, दोनों के बीच एक पावरफुल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। वर्मिल उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिवेट करते हुए अल्टो का पहला माना उसके लिप्स से किस करके ले लेती है। अल्टो का चेहरा रेड हो जाता है और वो शौक में आ जाता है और कुछ ही सेकंड में वो फेंट हो जाता है। वर्मिल अपने टिपिकल नोटी स्टाइल में उसके ऊपर ही बैठी रहती है और उसके पीठ पर अपना हाथ फेरना शुरू कर देती है, जैसे वो उसे टीज कर रही हो। अल्टो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और फाइनली उससे कहता है, प्लीज अब बस करो, नॉर्मल बिहेव करो। नेक्स्ट सीन में अल्टो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो कुछ कपड़े पहने ताकि दोनों बाहर जा सके बिना लोगों के शौक हुए। वर्मिल थोड़ा सा ड्रामा करती है, लेकिन मान जाती है। अगले दिन वो वार्डरोब चेक करती है और वहाँ से उसे एक छोटी सी ड्रेस मिलती है जो थोड़ी सी टाइट होती है, लेकिन उसी को पहचान लेती है। वर्मिल पहली बार प्रॉपर कपड़ों में अल्टो के पास बैठी होती है और दोनों के बीच उनका पहला सीरियस कन्वर्सेशन होता है। वर्मिल अल्टो को अप्रिशिएट करती है कि उसके जैसा कोई इतनी स्ट्रॉन्ग माना पावर के साथ उसे समन कर पाया। वो कहती है कि तुम्हारा माना बहुत ही रेयर है अल्टो, और इसी वजह से मुझे तुम्हारी तरफ खिंचाव महसूस हुआ। अल्टो उसे कामली कंफर्म करता है कि वो एक डीमन नहीं है। वर्मिल स्माइल करते हुए हाँ कहती है। अल्टो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, तुम चली क्यों नहीं जाती? तुमने कॉन्ट्रैक्ट तो बनाया, लेकिन तुम उसे तोड़ भी तो सकती हो। वर्मिल उसकी बात सुनकर हल्का सा हंस पड़ती है और कहती है, मैं क्यों जाऊं? तुमने मुझे उस किताब से आजाद किया है, मैं कई सालों से उसमें कैद थी, तुमने मुझे वापस से जीवित किया। अल्टो थोड़ा सा इमोशनल फील करता है और पूछता है, तो क्या तुम पहले बुरी थी, डीमन जैसी? इस पर वर्मिल मुस्कुराती है और सिंपल सा जवाब देती है, शायद, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और रात दोनों एक ही जगह पर बातें करते हैं। कोई ऑकवर्ड सा क्रीपी वाइब नहीं होता, बस एक हल्की सी इमोशनल कनेक्शन
दुश्मन बनने लगती है। अगले दिन अल्टो अपने टीचर को वर्मिल के बारे में बताता है, लेकिन क्योंकि वर्मिल एक नॉर्मल ह्यूमन जैसी दिखती है तो टीचर उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। तभी वर्मिल अपने चेस्ट पर बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट सिंबल दिखाती है, जिससे टीचर बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और फाइनली मान जाती है कि अल्टो ने सच में फेमिलियर समन किया है। अब टीचर उसका असाइनमेंट क्लियर कर देता है और कहता है गुड जॉब, अब तुम अगले साल प्रमोट हो सकते हो। अल्टो रिलीफ महसूस करता है और वर्मिल और अल्टो दोनों एक साथ क्लास अटेंड करते हैं। क्लास में वर्मिल हमेशा अल्टो की लैब में बैठी होती है, जिससे कि पूरी क्लास डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। टीचर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वर्मिल अपनी डिमोनिक चार्म और स्मार्ट बातों से उसे कंफ्यूज कर देती है। दूसरी तरफ लिलिया, जो कि अल्टो के लिए पहले से ही फीलिंग रखती है, वर्मिल के इतने क्लोज होने से जेलस फील करती है। वो क्लास में गुस्से से चिल्लाने लगती कि ये सब क्या हो रहा है, जिसके बाद टीचर उसे डिटेंशन दे देता है। क्लास के बाद लिलिया अल्टो के पास जाती है, जहाँ वर्मिल के साथ थोड़ा क्लोज होता है। वो अल्टो से पूछती ये कौन है, तुम्हारे साथ इतनी कंफर्टेबल क्यों है। अल्टो घबरा जाता है और उसे याद आता है कि वर्मिल ने कल ही कहा था कि ज्यादा लोग डीमंस को पसंद नहीं करते, इसलिए वो झूठ बोलता है और कहता है वो बस एक ह्यूमन फेमिलियर है, कुछ खास नहीं। लिलिया इतने गुस्से में आ जाती है कि वो अल्टो को एक मैजिक डुएल के लिए चैलेंज कर देती है। रूल सिंपल होता है, जो हारा वो विनर, हर बात माननी पड़ेगी। वर्मिल इस चैलेंज से बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि उसके पास लाइला का पुराना हिस्सा बराबर करने का परफेक्ट चांस होता है। नेक्स्ट सीन में लाइला डुएल का अरीना तैयार करती है और अपना फेमिलियर एक पावरफुल विंड स्पिरिट समन करती है। वो तुरंत एक बड़ा टाइफून बनकर अल्टो की तरफ भेजती है, लेकिन वर्मिल उस स्पेल को इजीली रोक देती है, जो कि लाइला को बहुत ही शॉक कर देता है। और वर्मिल की बारी होती है। वो लाइला के माइंड से बहुत ही खुश हो जाती है और उसे मेंटली फोर्स करती है कि वो अल्टो के सामने सरेंडर कर दे। लाइला बिना किसी सेकंड थॉट के हार मान जाती है और अल्टो से पूछती कि अब बोलो मैं क्या करूं। अल्टो कुछ सोचता है और फिर उससे कहता है कि वो वर्मिल की दोस्त बन जाए। दोनों लड़कियां, जिनकी पर्सनैलिटी बहुत ही अलग होती है, मुश्किल से हाथ मिलाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों अल्टो को पसंद करती है। उस रात वर्मिल अल्टो को एक शॉकिंग बात बताती है। लाइला उसे सीक्रेटली प्यार करती है, लेकिन हमारा इनोसेंट अल्टो भी इस हिंट को समझ नहीं पाता। लाइला उसे सीक्रेटली प्यार करती है, लेकिन हमारा इनोसेंट अल्टो अब भी इस हिंट को नहीं समझ पाता। पर वर्मिल अपना मूड चेंज करती है और माना रीजनरेट के लिए अल्टो के पास चली जाती है। जैसे ही उसे उसका डेली माना मिलता है, अल्टो उसे सीरियसली पूछता है तुम मेरी माना इतनी बार क्यों ले रही हो। वर्मिल एक्सप्लेन करती है कि वो अपनी पुरानी पावर फॉर्म में लौटने के लिए माना गैदर कर रही है। अल्टो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि अगर मेरी माना इतनी पावरफुल है तो फिर मेरे फेमिलियर अच्छे क्यों नहीं है। वर्मिल हंसकर कहती है फिक्र मत करो, तुम्हें प्राउड फील करना चाहिए कि तुम्हारी माना एक स्ट्रॉन्ग डीमन के लिए इतनी टेस्टी है। वर्मिल थोड़ा सा फ्लर्ट करते हुए कह देती है कि अगर तुम्हें किसिंग पसंद नहीं है तो और भी डायरेक्ट वेस है माना लेने के। अगले दिन अल्टो और उसके दोस्तों का सेकंड ईयर का पहला टर्म स्टार्ट होता है। क्लास के रास्ते में अल्टो प्राउडली वर्मिल को अपने दोस्तों को दिखाता है। जब सब स्टूडेंट्स के यार्ड से गुजरते हैं, अचानक एक बड़ा ड्रैगन फेमिलियर वायलेंट हो जाता है और रैम्पेज मोड में आ जाता है। वो सीधा वर्मिल की तरफ अटैक करने के लिए भागता है, लेकिन वर्मिल सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसे एक थप्पड़ जैसा फ्लिक कर देती है और ड्रैगन सीधा दूसरे प्लेनेट में जा गिरता है। पूरे कैंपस में सब बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। कुछ देर के बाद सेकंड ईयर के नए स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग अल्टो एक जगह इकट्ठा होते हैं, जहां हेडमास्टर उनका वेलकम स्पीच देता है। हेडमास्टर उन्हें बताता है कि इस बार स्टूडियोस डबल थ्रू होने वाली है और सबको अपना फोकस बनाकर रखना होगा। स्पीच के दौरान अल्टो के कुछ क्लासमेट्स चुपके से वर्मिल के फिगर को एडमायर करते हैं और स्पीच खत्म होने के बाद सब अपनी पहली क्लास को अटेंड करते हैं, जो कि एक ग्रैंडमा टीचर लेती है। वो उन्हें समनिंग मैजिक का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाती है और एक लाइव डेमो भी देती है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास के लिए शिफ्ट करते हैं, जहाँ पर उन्हें स्पेशल सर्कल के बारे में सिखाया जाता है। क्लास चलती रहती है और सबको एक नया एक्साइटमेंट फील होता है, क्योंकि अब उनका सेकंड ईयर ऑफिशियली शुरू हो चुका होता है। लिलिया और उसका फेमिलियर कंटिन्यूअसली वर्मिल और अल्टो को देखे जा रहे होते हैं, क्योंकि दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं। क्लास के बाद अल्टो दोनों गर्ल्स के साथ वॉक पर निकल जाता है, ताकि वो दोनों एक दूसरे को बेहतर समझ सके और उनकी फ्रेंडशिप हो जाए। तभी वहाँ पर रेक्स आता है, जो कि एक ड्रैगन राइडर है, और उसका वो दोस्त भी आता है जिसका ड्रैगन वर्मिल ने पहले हरा दिया था। वो दोनों अल्टो से बदला लेने के लिए आए होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अल्टो ने उनके ड्रैगन के साथ मजाक किया था। अल्टो और लाइला दोनों काफी डर जाते हैं, क्योंकि रेक्स काफी डेंजरस और इनफेमस स्टूडेंट्स माना जाता है स्कूल में। लेकिन वर्मिल का फेस बिल्कुल काम रहता है और रेक्स से कैजुअली पूछती कि उसके नाम का मीनिंग क्या है। तब अल्टो वर्मिल को बताते कि रेक्स स्कूल के हिसाब से पावरफुल मेजर्स में से एक है। फिर वर्मिल थोड़ा सा फनी बिहेव करती है और रेक्स और उसके दोस्त का अटेंशन हटाने लगती है, ताकि अल्टो चुपके से उनके पीछे जा सके, और वो दोनों अनवेयर होते हैं। अल्टो एक पावरफुल आइस मैजिक समन करता है। रेक्स और उसके दोस्त को एक मैजिक आइसबर्ग के अंदर ट्रैप कर देता है, लेकिन ये आइसबर्ग सिर्फ थोड़े टाइम तक ही रोक पाता है। रेक्स भी सीरियस हो जाता है, अपने फेमिलियर को समन करता है, जो कि एक जायंट डायनासोर होता है, और वर्मिल से माफी मांगने को कहता है। लेकिन वर्मिल चुप रहती है और उसका अटैक का वेट करती है। जैसे ही रेक्स अटैक करता है, वर्मिल अल्टो को उसका गोल्डन मॉनिटर वापस देती है, जिससे कि अल्टो फुल पावर में आ जाता है। अल्टो फिर एक और बड़ा आइसबर्ग समन करता है, जो कि डायरेक्ट डायनासोर को पूरी तरीके से फ्रीज कर देता है। रेक्स और उसके दोस्त मजबूर हो जाते हैं सरेंडर करने के लिए। वर्मिल थोड़ा मजाक उड़ाती है उन दोनों का, फिर वापस अपने मास्टर के ड्रोम में चली जाती है। ड्रोम में वर्मिल और अल्टो कैजुअली
पर्सनली बातें करते हैं। अल्टो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इलीगल काम ना करे। फिर अल्टो वर्मेल को बताता है कि उसका ड्रीम है प्लैटिनम स्क्वायर MS तक पहुंचना, जो कि उनके पुराने लैंड के सबसे बेस्ट मैचेस होते हैं। वर्मेल उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन देखती है और उससे प्रॉमिस करती है कि उसका ड्रीम पूरा करने में उसकी हेल्प करेगी। बाद में वर्मेल अपने कपड़े को निकालती है एक और माना बूस्ट की प्रिपरेशन में। इस बार वो अल्टो के ऊपर अल्टीमेट हो जाती है, जिससे कि अल्टो कंट्रोल लूज कर देता है और जोर से चिल्लाता है। नेक्स्ट डे सभी स्टूडेंट्स स्कूल के हॉलवे में मिलते हैं। लाइला वर्मेल को स्कोल्ड करती है उसके कुछ पास्ट एक्शन के लिए, स्पेशली ऑल्टो के साथ जो उसने किया था। तभी स्कूल का फनी कैरेक्टर मार्क्स और उसकी टीम क्लेली वहां पर आ जाती है। सभी का प्रॉपर इंट्रोडक्शन होता है और फिर चारों स्टूडेंट्स हेडमास्टर के ऑफिस में जाते हैं। हेडमास्टर उन्हें बताता है कि उन्हें उनके लेवल का स्टूडेंट्स काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए चूज किया गया है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक को ये पोजीशन मिल सकती है। इसलिए हेडमास्टर उनके एक दूसरे के अगेंस्ट पिट करेगा और उन्हें स्कूल के पास वाले फॉरेस्ट में भेजेगा, जहां पर उनका टेस्ट होगा। एक रेयर फेरी फ्लावर को रिट्रीट करने के लिए स्टूडेंट को एक चैलेंज दिया जाता है। जो भी स्टूडेंट ये फ्लावर लेकर आएगा वही स्टूडेंट काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। सभी स्टूडेंट्स अपना क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं और जंगल की तरफ भेज दिए जाते हैं। वहाँ मार्क अपने बग फेमिलियर को समन करता है, सोचता है कि वो उस फ्लावर तक ले जाएगा, लेकिन उसका बग उसे कार्निवर्स प्लांट के पास ले जाता है, जो कि सीधा उसको खा जाता है। चेरल तुरंत उसके पास जाकर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि मार्क प्लेनेट में ट्रैप हो गया था उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। दूसरी तरफ अल्टो और लाइला जंगल में और आगे बढ़ते जाते हैं और एक छोटी सी हिल के टॉप पर वो एक रेयर फ्लावर को देखते हैं, लेकिन उस हिल के नीचे एक सिक ड्रैगन सो रहा होता है। लाइला अपनी इनविजिबिलिटी पोशन निकालती है और अल्टो से कहती है कि वो इसे पीकर इनविजिबल हो जाएगी और चुपके से ड्रैगन के पास से निकल जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, ये पोशन तब काम नहीं करता जब तक कि क्लोथ पहने हो। इसलिए लाइला इनविजिबल होने के बाद अपने सभी कपड़े उतार देती है अपने क्रश अल्टो के सामने। फिर भी वो सीरियस होती है और ध्यान से हर स्टेप लेते हुए ड्रैगन के पास से गुजरती है। जब वो बिजी होती है अल्टो वर्मा से उस ड्रैगन मोन के बारे में पूछता है जो उसने कल दिया था। वर्मेल उसे माना के बारे में बताने लगती है और एक बार फिर से अल्टो को नीचे गिराकर उससे माना चूस लेती है। अल्टो इतना वीक हो जाता है कि कुछ भी नहीं कर पाता। जब सब हो जाता है अल्टो ड्रैगन को जगा लेता है और उसे ट्रैप में लाने के लिए फोर्स करता है। जैसे ड्रैगन ट्रैप में आता है अल्टो वर्मेल को सिग्नल देता है और वर्मेल पूरा काम तमाम कर देती है। ड्रैगन को हराने के बाद लाइला फाइनली फ्लावर को ले लेती है और नीचे आकर फ्लावर अल्टो को देने लगती है, लेकिन तभी उसकी इनविजिबिलिटी पोशन खत्म हो जाती है और अल्टो सब कुछ देख लेता है। ये देखकर लाइला इतनी ज्यादा एम्बैरेस्ड हो जाती है कि फ्लावर को वहां से फेंक देती है। कैरल तुरंत फ्लावर को उठा लेती है और कंपटीशन की विनर बन जाती है, क्योंकि टाइम भी खत्म हो जाता है। अल्टो और लाइला कैरल को कांग्रेचुलेट करते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि अगले कंपटीशन में वो एक दूसरे से कम्पीट करेंगे। सेम दिन शाम को अल्टो वर्मेल को एक आइसक्रीम डेट पर ले जाता है। वहाँ अल्टो वर्मेल को एक सॉफ्ट साइड दिखाता है। जब वो खुशी से परफेक्ट आइसक्रीम को एंजॉय कर रही होती है, दोनों वॉक करते हैं और अपने पास्ट लाइफ के बारे में बातें करते हैं, साथ में खुश होते हैं। अल्टो दिल से सोच रहा होता है कि वर्मेल के अंदर और कितना छुपा हुआ है जो कि वो जानता नहीं। जैसे वो कुछ और पूछने वाला होता है, एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन्स राइडर उनके ऊपर से फ्लाई करता है। सब लोग उन पावरफुल ड्रैगन वॉरियर को एडमायर करते हैं, स्पेशली क्रिस और उसकी 4 फ्रेंड्स को, जो अपने ड्रैगन के साथ स्काई में ग्रेस कर रहे होते हैं। वर्मेल थोड़ा कैजुअली उनके बारे में सरकास्टिक कमेंट करती है और फिर अपने हाथ से अल्टो को थोड़ा सा परफेक्ट आइसक्रीम खिलाती है। अल्टो का चेहरा चमक उठता है जब वो एल्स ड्रिंक का एक घुटना लेता है। कुछ घंटों के बाद अल्टो अपने लोगों के साथ मिलकर रिलैक्स कर रहा होता है। पहले सेशन के बाद सब थोड़ा रेस्ट करते हैं, यूजुअल तरीके से रैंडम बातें करते हैं। इस बार मार्क्स अपने ग्रुप से बात करते हुए उन्हें याद दिलाता है कि स्टूडेंट काउंसिल मेंबर कितनी पावर और स्ट्रेंथ वाले हैं। लोग कहते हैं कि ये सब स्टूडेंट्स गोल्ड स्कोर वाले होते हैं और उनके अंदर बहुत ही पोटेंशियल होता है। जब ये प्लैटिनम लेवल तक पहुंच जाते हैं तो कोई प्रोफेसर भी उन्हें टच नहीं कर सकता। वर्मेल अपने मास्टर को थोड़ा सा उदास देखकर उसे चीयर अप करने के लिए अपनी ब्रेस्ट को उसके माउथ के पास ले जाती है। लाइला ये देखकर वर्मेल को दूर धकेल देती है ताकि अल्टो को नुकसान ना हो। थोड़ी देर के बाद लाइला और कार्ल को वुमेन्स रूम में देखते हैं, जहाँ पर दोनों अपने कपड़े बदल रही होती है। लाइला नए कपड़े पहनते हुए वर्मेल और अल्टो के बीच की क्लोजनेस के बारे में शिकायत करने लगती है। वो कहती कि वर्मेल ने जो कुछ भी किया वो सब कुछ शायद से हमसे छुपाने की कोशिश कर रही है। कार्ल लाइला को याद दिलाती है कि शायद से लाइला खुद अल्टो के लिए कुछ महसूस करती है और उसे अपनी फीलिंग के बारे में सीधा बात करनी चाहिए। लाइला काफी शर्मिंदगी महसूस करती है और कार्ल से कहती है कि वो चुप रहे ताकि कोई सुन न ले। इस बीच वर्मेल वॉइस लोकर रूम में जाकर अल्टो को ढूंढती है। वहाँ सब उसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन आखिरकार वो अल्टो को ढूंढ ही लेती है और उसे हॉलवे में वापस ले आती है। लाइला भी उन दोनों के साथ में आ जाती है और फिर वर्मेल से अजीब हरकतों पर शिकायत करना शुरू कर देती है। अल्टो बस चुप रहता है और दोनों लड़कियों के साथ चलने लगता है। बहुत देर तक आर्गुमेंट करने के बाद अल्टो उसे मना कर देता है कि वो सब अपनी जिंदगी शांति से जीने की कोशिश करें। जैसे ही उनकी बातें गहरी होती हैं, स्टूडेंट काउंसिल के 5 मेंबर उनके सामने से गुजरते हैं। हर कोई अल्टो तक उनके लिए रास्ता बनाता है ताकि उनके लिए स्पेस बन सके। और जब पावरफुल वर्मेल वहाँ से गुजरती है तब सब उसे वर्मेल को देख लेते हैं। अगले सीन में वर्मेल और अल्टो एक साथ बात कर रहे होते हैं। अल्टो वर्मेल की प्रेजेंस को देखकर डर जाता है और अपने पीछे बाथरूम वॉल के साथ अपना बॉडी लगा लेता है। वर्मेल उसकी बिल्कुल करीब आ जाती है और अल्टो
अल्टो को अपने ड्रीम्स पूरा करने का प्रॉमिस देखकर ऑफरिंग देने लगती है। दूसरी तरफ वर्मिल अल्टो का माना शक कर रही होती है। तभी स्टूडेंट काउंसिल की क्रिस रेक्स और अपने कुछ गुन्स को बुलाती है ताकि रेक्स को पनिश किया जा सके उस छोटे लड़की अल्टो से हारने के लिए। शुरुआत करते हुए वो रेक्स को हर तरफ से मारने लगती है जब तक कि वो खून ना छोड़ने लगे। जब रेक्स होश में आता है तो वो फिर से क्रिस को चिढ़ाने लगता है, लेकिन क्रिस उसकी एटीट्यूड को देखकर बस स्माइल करती है और उसका इंटरेस्ट अल्टो में बढ़ने लगता है। वो कहती है कि वो अल्टो से एक दिन जरूर कंफर्ट करेगी। अगले दिन रेक्स को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अल्टो और उसके दोस्तों को जब पता चलता है कि वो सब उसे देखने आए हैं, सभी शौक में होते हैं रेक्स को आखिर चोट कैसे लगी। जब उससे पूछा जाता है तो रेक्स झूठ बोलता है और पूरे मामले को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन अल्टो बहुत ही क्यूरियस हो जाता है। उससे फाइनली पता चलता है कि ये सब क्रिस ने किया था। गुस्से में आकर अल्टो तुरंत वर्मिल को समन करता है और कहता है कि उसके साथ स्टूडेंट काउंसिल चलना है। वहाँ पहुंचकर वो क्रिस को एक ड्यूल के लिए चैलेंज करता है, जिसे क्रिस बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेती है। ड्यूल शुरू होने से पहले अल्टो वर्मिल को किस करता है और अपना गोल्डन माना उसे ट्रांसफर कर देता है। लाइला जो कि एक सेफ जगह से ये सब देख रही होती है, वो जलने लगती है और अंदर ही अंदर पागल हो जाती है। स्कूल के दूसरे साइड रेक्स का एक और दोस्त उसे बुलाता है और कहता है चल एक लेजेंडरी मैच देखने चलते हैं। डुअल स्टार्ट होता है और क्रिस पहला अटैक फायरबॉल से करती है। जैसा एक्सपेक्टेड था वर्मिल उस फायरबॉल को अपने ऊपर ले लेती है और क्रिस से कहती है अच्छा अटैक था बट यू कैन डू बेटर। इस बार क्रिस और ज्यादा फायरबॉल भेजती है जिससे कि वर्मिल थोड़ी सी वीक पड़ जाती है। अल्टो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन क्रिस के फायरबॉल इतने पावरफुल होते हैं कि दोनों स्ट्रगल करते हैं। फिर एक पॉइंट पर अल्टो एक पावरफुल मैजिक अटैक यूज करता है जिससे कि क्रिस थोड़ा सा होल्ड बैक होती है, लेकिन वो भी फुल पावर मोड ऑन कर देती है और अपना ड्रैगन फेमिलियर समन करती है। पूरा एरिना उसके फायरबॉल से हिलने लगता है। अटैक के बीच क्रिस एक बार रुकती है और अल्टो और उसकी टीम को इंसल्ट करने लगती है। ये देखकर वर्मिल को बहुत ही गुस्सा आता है। वर्मिल एक प्लान बनाती है और अल्टो को बताती है कि वो कैसे मिलकर क्रिस को हराएंगे। क्रिस फायरबॉल को भेजना कंटिन्यू करती है, लेकिन वर्मिल उन्हें ऑब्जर्व कर जाती है ताकि अल्टो पूरा गुस्सा फील कर सके और अपनी फुल माना को अनलेस कर सके। फाइटिंग के बीच में वर्मिल अल्टो को पकड़ती है और इस बार उससे कहती है कि अपना पूरा माना एक ही मैजिक में डाल दो। क्रिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। अल्टो ग्राउंड से एक बड़ा ब्लाउंडर समन करता है जो कि सीधा क्रिस की तरफ बढ़ने लगता है। क्रिस उन फायरबॉल्स को बनाती है और उस ब्लाउंडर को तोड़ देती है और उसे लगता है कि उसने जीत लिया, लेकिन तभी उसके होश उड़ जाते हैं जब वो देखती है कि अल्टो और वर्मिल उस ब्रोकन फ्लोटिंग रॉक्स पे चढ़ते हुए उसके बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। ब्लिंक करने से पहले ही दोनों उसके पीछे खड़े होते हैं। इस मोमेंट पर एक्स फाइट देखना बंद कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि अल्टो और उसका फेमिलियर क्रिस से हार जाएंगे, लेकिन सबके एक्सपेक्टेशन के अपोजिट अल्टो और उसका फेमिलियर वर्मिल मिलकर पावरफुल क्रिस को हराने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्रिस को फाइनली हार एक्सेप्ट करनी पड़ती है। पूरे स्कूल में खुशी का माहौल आ जाता है। सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि क्रिस जैसे इम्प्लोसिव और आर्गुमेंट लड़की को किसी ने फाइनली हराया। फाइट की कुछ देर के बाद कई लड़कियां अल्टो के पास आकर जाती हैं और उसे वर्मिल के साथ उसके फाइट के बारे में पूछने लगती है। ये सब देखकर लाइला जलने लगती है। वो इतनी जेलस हो जाती है कि एक स्टोन उठाकर उन लड़कियों को मारने की सोचती है, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि कारल वहाँ पर होती है और वो लाइला को रोक लेती है। थोड़ी देर के बाद स्कूल के फेवरेट प्रोफेसर ऑब्सिडियन आते हैं। वो अल्टो को स्कोल्ड करते हैं कि उसने एक सीनियर स्टूडेंट्स को फाइट के लिए चैलेंज किया। अल्टो खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑब्सिडियन उसे क्लियरली कह देता है कि उस पर प्राउड है कि उसने फाइट जीती। जो कुछ कहना था कहकर ऑब्सिडियन वहाँ से चलते बनते हैं और लड़कियां फिर उनके आसपास गैदर हो जाती है। दूसरी तरफ रेक्स को क्रिस के स्कूल यार्ड साफ करते हुए देखती है। वो शॉक हो जाते हैं ये देखकर, जिससे कि वो इतना डरता था। अब वो ब्रूम पकड़कर ग्राउंड स्वाइप कर रही है और शॉक तब चढ़ जाता है जब क्रिस उससे माफी मांगती है उस सब के लिए जो उसने उसके साथ किया था। रेक्स साइलेंटली उसके हाथ से बॉम्ब ले लेता है और उसके साथ ग्राउंड साफ करने लगता है। रात होने तक वर्मिल चुपके से अल्टो के रूम में घुस जाती है और उसका माना चूसने की कोशिश करती है, लेकिन अल्टो उसकी प्रेजेंस को फील कर लेता है और तुरंत उठ जाता है। वो वर्मिल को बेड पर बैठा देता है और कहता है कि उसे ऐसा कभी नहीं बिना बताए डराना नहीं चाहिए। अपना डिफेंड करते हुए वर्मिल कहती है कि अल्टो सोते हुए बहुत ही हॉट और सेक्सी लग रहा था। अल्टो थोड़ा ब्लश कर रहा होता है जब वर्मिल उसे दोबारा से किस करने आती है, तो वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। इस बार अल्टो उसे क्लियरली कहता है मुझे तभी किस करना है जब तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। वर्मिल उसे थोड़ा सा काम करती है और थोड़ा फेक सा प्यार कन्फेस करती है, सिर्फ इसलिए ताकि वो फिर से उसका माना ले सके। अगले दिन वर्मिल ग्लोइंग फील कर रही होती है जब वो क्लास जा रही होती है, लेकिन अल्टो उतना एनर्जेटिक नहीं लगता। फिर अल्टो डाइटर के साथ ऑब्सिडियन ऑफिस जाता है जहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए। जब उसका नंबर आता है तो ऑब्सिडियन से पूछते हैं क्या एक डीमन सच में किसी ह्यूमन से प्यार कर सकता है। ऑब्सिडियन को ये क्वेश्चन थोड़ा सा वॉरिड लगता है, लेकिन वो एक पुरानी किताब खोलता है और बताता है कि डीमंस यूजुअली ह्यूमन से फेक प्यार करते हैं ताकि वो उनका माना ले सके। अल्टो थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और उसे लगता है कि शायद से वर्मिल भी सिर्फ उसका माना ले रही है। डिनर के वक्त वर्मिल नोटिस करती है कि अल्टो कुछ टच भी नहीं कर रहा है। वो उससे प्यार से पूछती है क्या प्रॉब्लम है। अल्टो थोड़ा सा हेजिटेट करता है, फिर धीरे से कहता है मुझे सच बताओ तुम मेरे साथ सिर्फ माना के लिए हो या फिर तुम मुझे सच में प्यार करती हो। वर्मिल स्माइल करती है और अपने मास्टर अल्टो को लाइटली हक कर लेती है। वो अल्टो से पूछती
पूछती तुम ऐसे अजीब सवाल क्यों पूछ रहे हो। अल्टो उससे कहता है इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वो हमेशा उसका माना ड्रेन करने की कोशिश करती है। वर्मिल उसे समझाते कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं है, माना ड्रेन करना ही उसके जिंदा रहने का एकमात्र तरीका है। फिर वर्मिल एक बार फिर से अल्टो को किस करती है, लेकिन इस बार उसका माना नहीं लेती। थोड़ी देर के लिए वो पीछे हट जाती है, लेकिन फिर से एक बार किस करने आती है, लेकिन इस बार अल्टो उसे पुश करके हटा देता है। अगले दिन स्कूल में अल्टो प्रोफेसर ओविजन से मिलता है और कल के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। ओविजन उससे पूछती कि उसने वो क्वेश्चन क्यों पूछा था। अल्टो कहता है कि वो बस क्यूरियस था। ओविजन उसे प्यार और लड़कियों के बारे में कुछ ज्ञान देने लगते हैं, लेकिन बातें इतनी ज्यादा क्रिंज हो जाती कि अल्टो बस ऑकवर्ड फील करने लगता है। बातें करके ओविजन वहाँ से दूसरे रूम में चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ओविजन एक छोटी सी रूम में एंटर करता है जहाँ एक फीमेल स्टूडेंट उसका वेट कर रही होती है। वहाँ वो स्टूडेंट ओविजन के सामने अपना प्यार कन्फेस करती है और खुद को उसके लिए सेक्रीफाइस करने का ऑफर करती है। ओविजन अपना एक्सप्रेशन चेंज करता है और उससे हक करता है और उसे वो फीलिंग रिटर्न कर देता है, लेकिन उसके बाद उस लड़की के अंदर से एक अजीब केमिकल इंजेक्ट कर देता है। कुछ घंटों के बाद उस स्टूडेंट की आइस मैजिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो खुद ही उस रूम में फ्रीज कर लेती है। अगले दिन स्कूल में इस इंसिडेंट की न्यूज फैल जाती है। लड़की का नाम होता है एमा, जो कि एक सिल्वर स्क्वायर स्टूडेंट होती है और रिपोर्ट के मुताबिक वो काफी घंटों से उसी स्टेट में है जब तक कि स्टूडेंट उससे बचाते नहीं। स्टूडेंट काउंसिल को शक होता है कि कोई सीक्रेटली स्कूल में स्टूडेंट को टारगेट कर रहा है, क्योंकि ये पहला केस नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो लोग कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, बल्कि सिर्फ अपने प्रेसिडेंट क्रिस के हेल्थ को लेकर ज्यादा वरीड दिखते हैं। इस बीच अल्टो वर्मिल का हाइट मेजर कर रहा होता है अपने क्लास प्रोजेक्ट के लिए। जैसा एक्सपेक्टेड था, वर्मिल उस स्ट्रेंज मेजरमेंट को देखकर बहुत ही क्यूरियस हो जाती है और उसे टीज करने लगती है। अल्टो उसकी बातों को इग्नोर करता है और अपने नोट्स पर कंसंट्रेट करता है। उसके टीचर ने होमवर्क दिया होता है कि अपने फेमिलियर के बॉडी के हर इंच को मेजर करके रिपोर्ट लिखे। अल्टो सीरियस मोड में लिखता जा रहा होता है और वर्मिल उससे कुछ चीजें पूछती जा रही होती है, लेकिन तभी वर्मिल अल्टो के हाथ को पकड़ लेती है, उन्हें अपने चेस्ट के पास रख देती है। अल्टो तुरंत रेड हो जाता है, नर्वस हो जाता है और कांपने लगता है जैसे यूजुअल। उन दोनों को भी पता नहीं होता है कि उनके रूम के बाहर विंडो से लिलिया और कार्ली उन्हें स्पाई कर रही होती है। लाइला अपने फेमिलियर से पूछती कि अंदर क्या हो रहा है और वो फेमिलियर उसे वर्मिल के बदमाश हरकतें डिटेल्स बताता है। लिलिया उन दोनों की बात सुनकर ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ही गुस्से से भर जाती है और डिसाइड करती है कि उसे सब कुछ खुद चेक करना पड़ेगा। वो अपने कपड़े उतारती है और इनविजिबिलिटी पोशन पी लेती है ताकि बिना किसी को देखे अल्टो के रूम में घुस सके। दूसरी तरफ अल्टो स्ट्रगल कर रहा होता है वर्मिल के मैसिव ब्रेस्ट के एग्जैक्ट मेजरमेंट लेने का, क्योंकि उसका टेप रोल काफी ज्यादा छोटा पड़ रहा होता है। लिलिया धीरे से उसके रूम के अंदर चली जाती है और बिना किसी को पता चले। वो इनविजिबल जरूर होती है लेकिन इंटेलिजिबल नहीं, मतलब उसे कोई छू सकता है। एक मोमेंट ऐसा आता है जब अल्टो बस थोड़ा सा और होता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन स्टोरी का प्लॉट बचा लेता है। सारे थका देने वाली मेजरमेंट के बाद वर्मिल आराम से बैठ जाती है और अल्टो के सपनों के बारे में बात करने लगती है। वो अल्टो की तारीफ करती है कि उसने क्रिस को हरा दिया और अपने गोल की तरफ एक और बड़ा कदम बढ़ाया। अल्टो कहता है कि सब कुछ सिर्फ वर्मा की वजह से ही पॉसिबल हुआ है और वो वादा करता है कि हमेशा उसके साथ रहेगा। वर्मिल उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें लिखती है और फिर उसके साथ स्कूल की एक और पार्ट में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रेक्स क्रिस से अपना बदला लेता है सब कुछ के लिए जो कि क्रिस ने उसके साथ बुरा किया था। लेकिन इस बार फाइट और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है क्योंकि रेक्स किसी डेंजरस डीमन के कंट्रोल में आ जाता है। उसकी पास्ट टाइप का एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने पहली बार जो फेमिलियर समन किया था वो एक अजीब सा अंडा था। रेक्स उस अंडे को अपनी पूरी जान से प्यार करता था और उसे हक करता था और उम्मीद करता था कि अगर वो उसका ख्याल रखेगा तो एक दिन वो एक पावरफुल ड्रैगन बन के निकलेगा। उस वक्त सिर्फ एक ही लड़की थी जो कि उस पर यकीन करती थी और वो थी क्रिस। क्रिस एक सुपर जीनियस थी और रेक्स उसके फेमिलियर में काफी इंटरेस्टेड थी। उस दिन के बाद वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए और अब प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं जहां अल्टो वर्मिल को ले जाता है सुपरमार्केट ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, क्योंकि उन्हें एक मील प्रिपेयर करना होता है। शॉपिंग के दौरान वर्मिल एक केक स्टोर में जाकर एक सुंदर सी केक देखती है और अल्टो से कहती है कि उसके लिए वो केक ले आए। अल्टो अपना वॉलेट चेक करता है और रियलाइज करता है कि वो बिल्कुल भी ब्रोक हो चुका है। वो वर्मिल से कहता है कि वो केक अफोर्ड नहीं कर सकता। वर्मिल नाराज हो जाती है और थोड़ा इमोशनल भी। ये देखकर अल्टो इमोशनल हो जाता है और उससे प्रोमिस करता है कि वो उसके लिए वो केक जरूर लेकर आएगा। वर्मिल इतनी खुश हो जाती है कि वो अल्टो को पब्लिक में ही किस कर लेती है। अल्टो उसे पीछे धकेल देता है और कहता है कि पब्लिक में इतना पर्सनल ना हो। तभी लिलिया और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है अल्टो में और इस बार उसे इंस्टेंटली किस कर लेती है। उसी वक्त रेक्स का एक दोस्त वहाँ पर आता है सांस लेते हुए और अल्टो और वर्मिल से कहता है कि तुम्हें उसकी भाई की मदद करनी पड़ेगी। ऐसे ही अल्टो और वर्मिल को ये पता चलता है कि वो तुरंत रेक्स की तरफ भागते हैं और देखने के लिए कि क्या हो रहा है। लेकिन वहाँ पर जाकर वो देखते हैं कि रेक्स क्रिस को बुरी तरीके से मार रहा होता है। उसकी आंखें
गुस्से से लाल होती है। उसका बॉडी एकदम पत्थर जैसा हार्ड हो गया होता है। क्रिस चाहे जितनी भी अटैक्स करती, रेक्स सब कुछ अपने कंधों पर ले रहा था और धीरे धीरे उसके करीब आता है और फिर उसके स्टमक में एक जोर का किक मारता है और फिर एक पावरफुल अर्थ मैजिक का यूज करता है, जिससे कि क्रिस वहां से बहुत ही ऊपर चली जाती है। उसके बाद वो उसे उठाता है और डायरेक्टली उसके फेस में देखकर रुक जाता है। क्रिस एक बार फिर उसका नाम लेती है और ये बात रेक्स को थोड़ा इफर्ट करती है और वो जस्ट उसे पूरा खत्म ही करने वाला होता है कि अल्टो और बाकी सभी वहां पर आ जाते हैं। वो सब मिलकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेक्स तो कब का कंट्रोल से बाहर जा चुका था। अल्टो क्रिस को उठाता है और उससे पूछते हैं कि सच में रेक्स ने उसे हर्ट किया था। जब रेक्स कंफर्म करता है तो अल्टो सीरियस हो जाता है। रेक्स और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है और अपना हिडन गोलेम समन करता है ताकि अपने दुश्मनों को मार सके। अल्टो भी अपने पावर्स का यूज करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी एक और स्टूडेंट काउंसिल मेंबर उसे रोक लेती है। इस बार एक लड़की तेज स्पीड में गोलेम की तरफ जा रही होती है और अपनी जजमेंट सोर्ड से उसे टुकड़ों में काट देती है। वो लड़की जिसका नाम अलीना किम्ब्रेट होता है रेक्स को जजमेंट देती है और उससे मना करती है कि वो अटैक को ना करे। जब सब कुछ शांत हो जाता है, अलीना क्रिस के पास जाती है और उसकी इंसल्ट करती है कि इतना लो लेवल स्टूडेंट से वो हार गई और इस बात से क्रिस काफी एम्बैरेस हो जाती है। तभी रेक्स वापस उठता है और एक बार फिर से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फैटिग की वजह से वो गिर जाता है। जाने से पहले अलीना वर्मेल से पूछती है कि क्या उस पावर के बारे में जानती है जो कि रेक्स ने यूज की थी। वर्मेल चुपचाप खड़ी रहती है और कुछ भी नहीं बताती। नेक्स्ट डे क्रिस और स्टूडेंट काउंसिल मेंबर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो उस इंसान को ढूंढ सके जो स्टूडेंट्स में कुछ अजीब सब्सटेंस इंजेक्ट कर रहा है और उन्हें मोस्टर बना रहा है। मीटिंग के बीच में ही क्रिस गुस्से से वहां से निकल जाती है और अपने सर्बोनेट्स को छोड़ देती है। दूसरी तरफ अल्टो और उसकी टीम ब्रोंज सर्कुलेशन एग्जाम का एप्लीकेशन देख रहे होते हैं। लिलिया उसे थोड़ा टीज करती है और कहती है कि फर्स्ट ट्राई में ही इवेंट को जीत लेना ताकि रेक्स को शो ऑफ कर सके जब वो होश में आए। वर्मेल थोड़ी सी टायर्ड फील करती है और अल्टो के रूम में जाकर रेस्ट करने की परमिशन लेती है। जैसे ही वो जाती है, लिलिया का वाइल्ड मोड ऑन हो जाता है और वो फाइनली उसे चांस मिल जाता है अल्टो के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने का, जो कि उसका वन साइड लव्ड है। दूसरी तरफ वर्मेल स्कूल यार्ड में वॉक कर रही होती है और उसे अजीब पावर के बारे में सोच रही होती है जो कि उसने कल महसूस की थी। वॉक करते हुए वो एक अजीब से आदमी से टकरा जाती है जिसका नाम होता है ऑब्स्टियन। पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देती है एक फेक स्माइल के साथ, जैसे वो सब कुछ नॉर्मल हो, लेकिन वर्मेल उसके चेहरे के पीछे छुपी सारी असलियत देख लेती है। उसका झूठा चेहरा, उसका नाटक, सब कुछ। वर्मेल बिना किसी देर के सीधा उससे पूछ लेती है कब तक लोगों को बेवकूफ बनाते रहोगे। ऑब्स्टियन अब भी ट्राई करता है टॉपिक को घुमाने का, पर वर्मेल बिल्कुल भी क्लियर होती है। वो कहती है जो करना करो पर अल्टो को हाथ मत लगाना, वरना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा वैसे अंजाम मिलेगा तुम्हें। ऑब्स्टियन ज्यादा सीरियस नहीं होता और हंसी में सब कुछ उड़ा देता है। फिर वो एक शैतानी सोच लेकर वर्मेल के पीछे छुपके से उस पर एक इंजेक्शन लगा देता है, वही अजीब ब्लैक सब्सटेंस जो कि स्टूडेंट्स को मोस्टर बना रहा होता है। वर्मेल तुरंत उस इफेक्ट में आने लगती है। उसका शरीर वोलेंटली रिएक्ट करता है जैसे कि अंदर कुछ टूट रहा हो। दूसरी तरफ लिलिया अल्टो के साथ ज्यादा क्लोज आने की कोशिश करती है। वो अल्टो से कहती कि कपड़े उतारे, पर अल्टो मना कर देता है। जब वो अल्टो का हाथ पकड़ती है तब उसकी आंखों के सामने अल्टो का फेमिलियर कॉन्ट्रैक्ट ग्लो करने लगता है। ये साइन होता है कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। इसी वक्त स्टूडेंट काउंसिल के सभी मेंबर एक डेंजरस माना को फील करते हैं, एक डिमोनिक पावर जो कि स्कूल यार्ड से आ रही होती है। अलीना बिना टाइम वेस्ट किए अपनी सोर्ड उठाती है और माना के सोर्स की तरफ भागने लगती है, पर रास्ते में कुछ तालिस्मान उस पर अटैक करते हैं और उसे रोकने के लिए। दूसरी तरफ वर्मिल का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। वो अब इंसान नहीं बल्कि एक फुल डीमन बन चुकी होती है और सबसे पहला अटैक वो करती है उस आदमी पर, ऑब्स्टियन, जिसने कि उसे बनाया। ऑब्स्टियन वहां पर खड़ा होता है खुश होकर अपनी क्रिएशन को देखते हुए, जैसे कोई अपने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट एंजॉय कर रहा हो। अल्टो बिना रुक के भागता है अपनी वर्मेल के पास पहुंचने के लिए, जिसे वो छोड़ नहीं सकता। वर्मेल अब भी अपने अंदर की ह्यूमैनिटी के लिए चिल्लाती है, रोकती है, पर हर सेकंड के साथ वो कंट्रोल खोना शुरू कर देती है। ऑब्स्टियन कुछ मैजिकल चांस बनाकर वर्मेल को ग्राउंड से बांध देता है। उसकी हंसी और भी ज्यादा स्कैरी हो जाती है। अल्टो फाइनली अपने सीन पर पहुंचता है, अपनी जान से भी ज्यादा अपनी प्यारी फेमिलियर को बचाने के लिए। लिलिया भी अल्टो के साथ होती है, पर उसकी बातें अभी वॉरिड होती है। अल्टो फाइनली ऑब्सिडियन का सामना करता है और उसे कुछ जानने की डिमांड करता है। ऑब्सिडियन हंसकर कहता है वेलकम टू योर डूम, और उसके बाद वो वर्मिल पर और पेन डालने के लिए चैंस को टाइट कर देता है। अल्टो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता है, जो लड़की उसकी पार्टनर थी अब एक मोस्टर बन चुकी है और उसके पीछे का मास्टरमाइंड ऑब्सिडियन अब अपना असली रूप दिखाता है। ये वही आदमी था जो कि हर दर्द और हर ट्रेजेडी का रीजन था। स्कूल के अंदर सब कुछ बदल चुका होता है। अल्टो की आंखें तब फटकर खुल जाती है जब उसे पता चलता है कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही स्कूल का सबसे बड़ा दुश्मन निकला। ऑब्स्टियन जोर जोर से हंसने लगता है और वर्मिल को रेज मोड में आने के लिए उकसाता है।
ये सब देखकर अल्टो के इमोशन कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और वो जोर से चिल्लाता है। उसका गोल्डन माना एक्टिवेट हो जाता है जो सीधा वर्मिल तक पहुंचता है। वर्मिल उस माना को ऑब्जर्व करती है और अपने बंधन को तोड़कर आजाद हो जाती है। वो अपने कैप्टर की तरफ देखती है और बिना कुछ सोचे समझे उस पर अटैक करने के लिए भाग पड़ती है, लेकिन उसके बीच में अल्टो आ जाता है। वर्मिल का अटैक सीधा अल्टो की हार्ट को चीर डालता है। उसने अपने हाथों से अल्टो का दिल निकाल लिया होता है। ये देखकर वर्मिल शोक में चली जाती है और ट्रेंस में चली जाती है। उसका मन उसे उस वक्त में ले जाता है जब अल्टो उसकी लाइफ में आया भी नहीं था। वो एक डार्क लिम्बो में फंसी हुई थी जहाँ से कोई उम्मीद नहीं थी, कोई रास्ता भी नहीं था। तभी अल्टो ने उसके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोला था और वहीं पे उसने रियलाइज किया था वो अल्टो से प्यार करती है। वो जोर से चिल्लाती है, अपने इमोशन को संभालती है और ऑब्स्टियन की तरफ गुस्से से भागती है। ऑब्स्टियन जो कि अभी भी पागल जैसा बिहेव कर रहा होता है थोड़ा सा पीछे हट जाता है। वर्मिल बिना रुके सीधा उस पर जंप करती है। तभी अल्टो होश में आता है और मोस्टर बनी वर्मिल को हक कर लेता है। ये मोस्टर वर्मिल के लिए इतना इमोशनल होता है कि उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो वापस नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। अल्टो उसे अलविदा कहता है और उसके हाथों में गिर जाता है। अल्टो उसे अपने हाथों में पकड़ लेती है और वो डिसाइड करती है कि वो अल्टो की लाइफ बचाने के लिए अपनी जान दे देगी। लिलिया जो कि ये सब देख रही होती है वर्मिल को अल्टो को किस करते हुए देखती है और वर्मिल अपनी गोल्डन माना से अल्टो के हार्ट को वापस से रिस्टोर कर देती है। ऑब्स्टियन जो कि ये सब आंखों से देख रहा होता है वो पागल हो जाता है। गुस्से में आकर वो अपने पास से वो इंजेक्शन निकालता है और अपने बॉडी में एक अजीब सा सब्सटेंस इंजेक्ट कर लेता है। वो सब्सटेंस उसकी बॉडी को चेंज कर देता है और उसे एक डीमन हाइबर्ड मोस्टर में बना देता है। अब वो सोचता है कि वो वर्मिल जैसे रियल डीमन के सामने टिक सकता है। वर्मिल शांति से उसकी बकवास सुन रही होती है और उसके बोलते ही एक अटैक में उसका काम तमाम कर देती है। ऑब्स्टियन का विश्वास टूट जाता है और वो शोक में चला जाता है। वो तुरंत अपने गुलाम से डिटैच होता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके नसीब में बचना लिखा ही नहीं होता है। क्रिस अपने ड्रैगन के साथ पहले ही वहाँ पर रेडी होती है और उसे वापस जमीन पर गिरा देती है। वहाँ वर्मिल उसे कम्प्लीटली नॉकआउट कर देती है। वर्मिल उसे मारने नहीं देती क्योंकि अल्टो ने पहले उसकी जान बचाई थी। वो प्रॉमिस करती है कि ऑब्स्टियन जिंदा रहेगा। अगली सुबह अल्टो अपने नए हार्ट के साथ होश में आता है। लिलिया उसके पास भाग कर आती है और उसे टाइटली हक करती है। अलीना भी अपनी डेंजरस तालिस्मान वाली फाइट खत्म करके अपनी सोर्ड को स्लिथ कर देती है। थोड़ी देर के बाद अल्टो और वर्मिल आपस में क्वाइटली बात करते हैं एक नई बिगिनिंग के साथ। वर्मिल अल्टो को एक जीनियस स्माइल देती है और उसे एक सच बताती है। अपनी जान बचाने के लिए वर्मिल ने अपना खुद का हार्ट अल्टो की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया था। अब अल्टो उसके हार्ट के साथ जी रहा है। इसका मतलब ये है कि अल्टो की लाइफ अब वर्मिल की है और वर्मिल की अल्टो की। अगर अल्टो मरेगा तो वर्मिल भी मर जाएगी और अगर वर्मिल मरेगी तो अल्टो भी। अल्टो शौक होकर आंखें खोलता है और वो सोचता है क्या ऐसा सच में पॉसिबल है। पहले तो वो वर्मिल को डांट देता है और उससे कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर वर्मिल कहते है कि अब सब कुछ हो चुका है, अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता। उस रात के बाद ऑब्स्टियन को जेल में भेज दिया जाता है और जो सब स्टूडेंट्स कोमा में थे वो सब भी होश में आ गए। पर वर्मिल कुछ दिनों तक अल्टो से बिल्कुल दूर हो गई। वो सिर्फ तब बात करती थी जब माना ट्रांसफर करने का टाइम होता है। एक रात अल्टो की आंखें खामोशी से थक जाता है और उसे साफ साफ बात करने चला जाता है। वर्मिल उससे कहती कि वो उससे दूर इसलिए क्योंकि वो एक अगली और वाइल्ड मॉन्स्टर है जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचती है। वो अल्टो से कहती कि थोड़ा सा पेशेंस रखे और सिर्फ कुछ डिकेड्स वेट करे जब तक कि उसकी लाइफ से चली नहीं जाती। तभी अल्टो पहली बार वर्मिल को किस करता है काफी टाइम के बाद। वर्मिल शोक में आ जाती है। अल्टो ने उसे सच में किस किया। अल्टो से वॉल के अगेंस्ट पुश करता है और कहता है उसने जो किया उस वजह से उससे प्यार करता है। फिर वो एम्बैरेसमेंट में भाग जाता है। वर्मिल चुपचाप डीप सांस लेती है और वो सोचती है कि क्या उसका मास्टर सच में उससे प्यार करने लगा है। उसी रात वर्मिल उठती है और अल्टो के ऊपर जाकर बैठ जाती है जो कि उस वक्त सो रहा होता है। अल्टो नींद में कुछ बोल रहा होता है और वर्मिल उसे टच करने के लिए हाथ बढ़ाती है लेकिन तुरंत पीछे हट जाती है। उसे अल्टो के मुंह से कुछ अजीब सा शब्द फील होता है। अगले दिन अल्टो स्कूल वापस चला जाता है बिना वर्मिल के। क्लास स्टार्ट होने से पहले वो देखते हैं कि गर्ल्स ऑब्स्टियन की फोटो के सामने खड़ी होती है। बॉयज उदास होते हैं वर्मिल स्कूल नहीं आए, शायद से उन्हें उसका बड़ा हार्ट याद आ रहा हो। कुछ लोग अल्टो के पास आते हैं और उसे वर्मिल के बारे में पूछते हैं। अल्टो झूठ बोलता है कि वर्मिल घर पर ही है और वो रेस्ट कर रही है फाइट के बाद। बॉयज उसे मान लेते हैं और उसे छोड़ देते हैं। अल्टो सोचता है कि घर जाते वक्त वर्मिल के लिए क्या ट्रीट ले जाए। अगले सीन में वर्मिल समुद्र के सामने वॉकवे पर खड़ी होती है और अपने थॉट्स में लॉस्ट होती है। लिलिया उसे घूमने देखकर उसका मूड चीयर अप करने आती है लेकिन वो देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है कि वर्मिल डिप्रेस्ड स्टेट में। ऐसी वर्मिल तो उसने कभी देखी भी नहीं थी। तभी लिलिया सोचने लगती है कि कहीं वर्मिल ने अल्टो के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। लिलिया सीधा वर्मिल के पास जाती है और उसे कंफर्ट करती है कि क्या उसने अल्टो के साथ कुछ किया था। वर्मिल चुपचाप मान लेती है कि हाँ उसने कुछ अजीब सा किया था। लिलिया थोड़ा सा रिलैक्स्ड होती है और इस बार उसे छोड़ देती है। तभी वर्मिल उससे पूछती तुम मुझसे डरते क्यों नहीं हो। लिलिया मुस्कुराकर कहती है कि जब तक तुम अल्टो को हर्ट नहीं करना चाहती तब तक उसे तुमसे दूर रहने की जरूरत नहीं है।
वर्मेल अपना सिर झुका लेती है और उससे अपना पुराना मिस्टीरियस फॉर्म याद आता है। लिलिया फिर उससे बताती है कि अल्टो उसके लिए क्या महसूस करता है और कैसे वर्मेल को अपने मास्टर के बारे में और डीपली समझाना होगा। ये सब सुनकर वर्मेल के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है एक नई फ्रेंड के लिए। उस रात वर्मेल वापस से अल्टो के ड्रोम में आती है जहाँ पर अल्टो इधर उधर घूम रहा होता है उसकी चिंता में परेशान। वर्मेल उसे बुलाती है और थैंक यू बोलती है। इतना सब होने के बाद भी अल्टो ने उसे अपने घर में रहने दिया। अल्टो मुस्कुराता है और कहता है सब ठीक है। फिर भी वर्मेल कुछ ऑकवर्ड फील करती है और अपोलाइज देने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में वो अपना दिल खोकर अल्टो के लिए फीलिंग्स कन्फेस कर देती है। अल्टो उसे देखकर बहुत ही खुश होता है और थैंक यू करता है अपनी किस्मत को कि उसने उसकी लाइफ में इतनी बेस्ट डीमन मिली। वो वर्मेल का हाथ पकड़ता है और उसे अपना फेमिलियर कहता है। फिर वो उसे अपने पास लेन करने के लिए कहता है और उसके लिए लाए हुए डिजर्ट्स निकालता है, लेकिन वर्मेल उससे थोड़ा और पास आने के लिए कहती है और सॉफ्टली कहती है कि अल्टो उससे किस करे। अल्टो थोड़ा सा एम्बैरेस्ड फील करता है, लेकिन वो फिर भी धीरे से उसके पास जाता है। वर्मेल की आंखों में देखते हुए अल्टो उसकी लिप्स पर एक इतना सॉफ्ट और जेंटल किस कर देता है जो शायद पूरे एनिमी में सबसे ज्यादा प्यारा होता है। उस रात दोनों स्माइल करते हुए एक साथ सो जाते हैं। अगली सुबह अल्टो जल्दी से उठ जाता है और स्कूल के लिए रेडी होता है। वो वर्मेल को एक यूनिफॉर्म दिखाता है जो कि उसने उसके लिए पहले से सिलेक्ट करके रखा होता है। वर्मेल उसे ट्राई करती है, लेकिन जब तक अल्टो ने उसके लिए सबसे बड़ा साइज लिया होता है तभी वर्मेल का बिग चेस्ट उस यूनिफॉर्म में फिट नहीं आता। अल्टो उससे कहता है कि बस मैनेज कर ले और दोनों स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। स्कूल से थोड़ा दूर एक और सीन चालू होता है जहाँ पर प्लेटिनियम स्क्वायर के दो पावरफुल लोग लाइट और उसका पार्टनर यूडर एक होली चर्च पर अटैक कर रहे होते हैं। वो लोग एक एशियंट आर्टिफैक्ट चुराने के लिए आए होते हैं और रास्ते में आने वाले सभी को खत्म कर देते हैं। इधर स्कूल में जब अल्टो और वर्मेल आते हैं सभी बॉयज वर्मेल को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो अल्टो को बधाई देते हैं कि उसने अपनी फेमिलियर को इतना अच्छा ध्यान रखा। थोड़ी देर के बाद एक लड़का अल्टो के पास आता है और सभी को याद दिलाता है कि कुछ दिनों के बाद उनका ब्रोंज एग्जाम होने वाला है और सबको उसके लिए रेडी होना होगा। अल्टो और वर्मेल उसे थैंक यू बोलते हैं और एक कॉर्नर में क्वाइटली अपना टाइम स्पेंड करने निकल जाते हैं। लाइब्रेरी में एक पीसफुल कोने में जाकर वर्मेल कुछ देर के लिए लिटरली अल्टो से चिपक जाती है और फिर दोनों क्लासरूम में वापस से चले जाते हैं। अल्टो क्लास में जस्ट थोड़ा सा रिलैक्स कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से पूरा स्टूडेंट्स यूनियन क्लास उससे मिलने के लिए आ जाता है। हालांकि क्रिस और अल्टो के बीच रिसेंट फाइट के बाद किसी को उम्मीद नहीं होती कि ऐसा कुछ होगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम अल्टो को काउंसिल के सामने बुलाया जाता है जहां उसे अपने एक्शन के जवाब देना होता है। पूरे रूम में एक पल के लिए बिल्कुल साइलेंस होती है। कुछ देर के बाद अल्टो खुद ही बोलता है मुझे बुलाने का रीजन क्या है। तभी काउंसिल की लीडर अलीना सब कुछ एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती है। पता चलता है कि ऑब्सिडियन अपनी जेल से एस्केप कर चुका है और शायद से उसकी हेल्प किसी पावरफुल मैजिशियन ग्रुप ने की है। जब से वो भागा है तब से काउंसिल कई लोगों से क्वेश्चन कर रही है, सस्पेक्ट्स आइडेंटिटी कर रही है। ये सुनते ही अल्टो थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है क्योंकि उसे लगता है कि उनका शक उस पर ही नहीं हो। तभी अलीना उसे डायरेक्ट बोलती है अब सच बताओ अल्टो, तुम क्या छुपा रही हो हमसे। वर्मेल तुरंत फील करती कि अलीना से कुछ डेंजरस ऑरा निकल रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि पूरे रूम में एक रेस्ट्रेनिंग मैजिक लगा होता है। अल्टो पहले ट्राई करता है झूठ बोलने का, लेकिन वर्मेल सॉफ्टली कहती है सच बोलो अल्टो प्लीज। फिर अल्टो एक डीप ब्रीथ लेता है और पूरे रूम के सामने बोल पड़ता है वर्मेल एक अच्छी डीमन है, तब से मेरी मदद कर रही है जब से मैंने उसे समन किया था। और फिर बिना किसी के कुछ कहने से पहले अल्टो सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन कर देता है। उसकी बात सुनकर अलीना, जो कि अभी तक एक्टिंग प्रेसिडेंट है, एक शॉकिंग डिसीजन लेती है। वो अल्टो को ऑफिशियली स्टूडेंट काउंसिल यूनियन में इनवाइट करती है एज द यंगेस्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर। बाकी मेंबर थोड़ा सा प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन अलीना अपना ऑलरेडी माइंड बना चुकी होती है। अल्टो फिर पूछते हैं क्या आप मुझे सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए चाहते हो मैं काउंसिल बनूं। अलीना सॉफ्टली स्माइल के साथ जवाब देती है नहीं अल्टो, तुमने क्रिस को हराया, तुमने प्रूफ किया है कि तुम कैपेबल हो और मैं तुम्हें सच में टीम का पार्ट बनाना चाहती हूँ। कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है। अल्टो फाइनली ज्वाइन करता है स्टूडेंट काउंसिल और फिर ऑफिस से निकलता है अपना दिन कंटिन्यू करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम अल्टो को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड्स लिलिया, मार्क्स और कार्ल के साथ आउटडोर बीच पर बैठा होता है, जो उसे उसके प्रमोशन के बारे में टीज करते हुए कह रहे होते हैं कि लिलिया एज यूजुअल थोड़ा सा नोसी बनती है और डायरेक्टली अल्टो से पूछती है सच बता ये सब कैसा हुआ। अल्टो लिलिया से झूठ कहता है और वो कहता है कि स्टूडेंट काउंसिल ने उनमें कुछ खास देखा इसलिए उन्होंने उसे ज्वाइन करने के लिए बुलाया। लिलिया उसके जवाब पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालती और सिर्फ उसे विश करती। उस समय वर्मेल अपने मास्टर अल्टो को चुपचाप सोच में डूबा देखकर उससे पूछती कि क्या बात है। अल्टो बताता है कि उसे अभी भी स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर को लेकर टेंशन हो रही है क्योंकि अब उन्हें वर्मेल की असली आइडेंटिटी का पता है। वर्मेल उसे समझाती है कि जब तक वो ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते तब तक ठीक है। फिर वर्मेल उससे कहती कि अलीना को सच बताना उसकी मजबूरी थी, अगर वो झूठ बोलता तो अलीना बिना कुछ सोचे समझे उसका सिर काट देती। अल्टो थोड़ा सा घबरा जाता है और अपनी चिंता शेयर करता है। वो कहता है कि उसे और स्ट्रॉन्ग बनना होगा क्योंकि अब वो वर्मेल को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करना चाहता है जिसे वो दिल से चाहने लगा है। वर्मेल उससे प्यार से देखती है और प्रॉमिस करती है कि वो उसे स्ट्रॉन्ग बनाने में पूरी हेल्प करेगी। फिर उसके करीब आकर उसका शर्ट खोल देती है। अल्टो खुशी और घबराहट के मिक्स इमोशन के साथ छोटी सी चीख निकालता है और वर्मेल उसके साथ अपना मोमेंट शेयर करती है। अगले सीन में अलीना एक चर्च में
एक मॉन्स्टर मैरी की स्टैचू के सामने खड़ी होती है। वो अल्टो से मिलने वाली सच्चाई को याद करके एक डार्क स्माइल करती है और फिर अपनी तलवार से स्टैचू का सर काट देती है। इसके बाद अल्टो और वर्मिल ड्रोम से निकलते हैं स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर से सीखने के लिए। जैसे ही अल्टो गर्ल्स क्वार्टर पहुंचता है, वो गलती से जेसिका, अलीना और क्रिस को कपड़े बदलते हुए देख लेता है। जेसिका गुस्से में आकर उसे पनिशमेंट देती है और सबके सामने उसे बात करने के लिए खड़ा करती है। फिर अलीना एक पैटी डिश बनाती है जिसमें एक तलिस्मान रखा होता है। वो सबको बताती है कि ये मैजिक इतना कॉम्प्लेक्स है कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैजिक रिकॉर्ड में इसका कोई जिक्र तक नहीं है। मतलब ये तलिस्मान किसी अननोन और पावरफुल एनिमी का है जिसका कनेक्शन प्लेटिनम स्क्वायर लेवल के लोगों से हो सकता है। उसी वक्त दूसरी जगह पर लाइट और हाउ अपने बेस कैंप लौटकर कोमिया को वहां पर इंतजार कर रहे होते हैं। कोको लाइट को उसके केयरलेस बिहेवियर के लिए डांटती है क्योंकि उसने उसके बनाए हुए पेपर डॉल्स को डिस्ट्रॉय कर दिए थे। लाइट थोड़ा सा हंसता है और कैजुअली उससे माफी मांगता है, लेकिन कोको उसके केयरलेस एटीट्यूड के पीछे का रीजन समझ जाती है। इसलिए उससे पूछती उसने हेल्थ जो कि गिल्ड टावर का लीडर था उससे कैसे निपटा। लाइट उससे सिंपली कहता है कि उसने उसे मार दिया, जो चाहिए था वो ले लिया। कोको थोड़ा सा गुस्से में होती है लेकिन फिर भी उसे जाने देती है। लाइट अपनी पार्टनर हेल योडर को बुलाता है और उसके साथ निकल पड़ता है। पहले सीन में अल्टो एक अजीब सा सपना देख रहा होता है जिसमें एक छोटी सी वर्मिल रो रही होती है। जब वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो अचानक से सपना बदल जाता है। अब वो एक चमत्कार औरत के सामने खड़ा होता है। वो औरत उसे वर्मिल के दो पॉसिबल रास्ते दिखाती है, वो क्या बन सकती है और फिर पूछती है कि अल्टो का असली फीलिंग क्या है उसके लिए। इसी बीच अल्टो की आंखें खुल जाती है। वो एक किताब उठाता है पढ़ने के लिए। थोड़ी देर के बाद वर्मिल भी उठ जाती है और वो अल्टो से पूछती है कि वो इतनी सुबह क्यों जाग रहा है। अल्टो झूठ बोलता है और वो कहता है कि वो एक अपकमिंग ब्रोज एग्जाम की तैयारी कर रहा है। वर्मिल एक बार फिर से पागलों जैसा हंसी करती है और अल्टो को खींच लेती है अपने यूएनसी क्लड बॉडी के पास। फिर वो उसे एक और बार किस करती है और अल्टो के मुंह से कुछ माना भी चुरा लेती है जैसे वो हमेशा करती है। अगले दिन अल्टो लाइब्रेरी वापस जाता है कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ढूंढने के लिए। वहाँ उसे वो किताब मिलती है जिसमें कभी पहले वर्मिल सील की गई थी। वो जल्दी से उसे उठाता है और वो जैसे ही चेक करने लगता है वर्मिल आ जाती है। अल्टो तुरंत किताब को अपने बैग के पीछे छुपा लेता है और नॉर्मल बिहेव करता है कि जैसे कुछ भी ना हुआ हो। फिर दोनों मिलकर लिलिया, मार्क्स और कार्ल से कुछ और स्टूडेंट्स के साथ ब्रोंज प्रैक्टिकल एग्जाम के वेन्यू के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो थोड़ी मस्ती और जोक्स के बाद फाइनली वो लोग प्रैक्टिकल एग्जाम के वेन्यू तक पहुंच जाते हैं। वहाँ कर्नल प्रियंक्स जो कि रॉयल मैजिक क्रॉप्स का सीनियर प्रोटेक्टर है, उनका वेलकम करता है और टेस्ट के रूल समझाता है। ये टेस्ट पास करने के लिए स्टूडेंट को एक स्पेशल क्रिस्टल में माना भरना होता है, इतना ज्यादा कि बीच वाली फ्रेम की इंटेंसिटी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाए। बहुत ही सारे स्टूडेंट्स टेस्ट को हल्का समझ लेते हैं और बिना स्ट्रेटजी के ट्राई करते हैं। पहला स्टूडेंट्स अपना पूरा माना यूज कर लेता है लेकिन फ्लेम भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो पास कर सके। प्रोक्टर उसका टेस्ट वहीं पर खत्म कर देता है और अगले स्टूडेंट्स को बुलाता है। पहले डोजन स्टूडेंट्स एक साथ फेल हो जाते हैं। अब टर्न आता है लिलिया का जो कि 97th स्टूडेंट होती है और ऑर्थ जो कि मैजिक एकेडमी का पहला रिप्रेजेंटेटिव है। वो जानती है कि उसे क्राउड पर स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बनाना है। लिलिया डीप ब्रीथ में चली जाती है और वो डिसाइड करती है कि अपना पूरा माना उस क्रिस्टल के सेंटर में फोकस करेगी जहाँ पर एक्चुअल फ्लेम हो। फिर अपना फेमिलियर समन करती है एक विंड स्पिरिट और उसे माना ट्रांसफर में हेल्प करने के लिए कहती है। दोनों मिलकर अपना सब कुछ लगा देते हैं और एंड में ओ फ्लेम उसकी ओरिजिनल इंटेंसिटी से भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। सारे लोग इंक्लूडिंग प्रोटेक्टर भी लिली की एनालिटिक स्किल से काफी इंप्रेस होते हैं और उसके फ्लेम को और बड़ा करने के कॉन्फिडेंस को अप्रिशिएट करते हैं। उसके बाद थोड़ा एक वॉलेट सा लड़का आता है जिसके पास एक ड्रैगन फेमिलियर होता है और थोड़ा घमंड के साथ टेस्ट को हल्का सा अंडर एस्टिमेट करता है और फाइनली वो लिली की तरह फ्लेम को और बड़ा बना देता है। नेक्स्ट नंबर कार्ल का होता है और कार्ल इजिली टेस्ट को पास कर लेती है और लाइन में वापस चली जाती है। उसके बाद मार्क का टर्न आता है और मार्क थोड़ा सा स्ट्रगल करता है और फ्लेम को सिर्फ थोड़ा ही बढ़ा पाता है। सारे स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस देखने के बाद भी प्रोटेक्टर इतना इंप्रेस नहीं होता जिससे कि वो कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्ट कर सके। और कुछ स्टूडेंट्स के ट्रायल के बाद अब नंबर आता है अल्टो और उसके फेमिलियर वर्मिल का। इस बार अल्टो बिना जल्दी के क्रिस्टल लैटी को ध्यान से एनालाइज करता है। वो देखना चाहता है कि क्रिस्टल के कौन से पार्ट ज्यादा वीक है जिससे कि वहाँ अपना माना डाल सके। डॉक्टर अल्टो की एनालाइज स्किल को देखकर थोड़ा सा इंप्रेस होता है लेकिन वो वेट करता है कि अल्टो आगे क्या करता है। अल्टो भी डिसअपॉइंट नहीं करता। वर्मिल की हेल्प से वो क्रिस्टल का सबसे वीक पॉइंट ढूंढ लेता है। डॉक्टर इस बात से बहुत ही शॉक हो जाता है कि अल्टो ने टेस्ट का सिस्टम सिर्फ कुछ मिनट में ही समझ लिया। अल्टो बिना टाइम वेस्ट किए अपना गोल्डन माना क्रिस्टल में डालने लगता है और एक ब्राइट पर्पल फ्लेम क्रिएट होता है। प्रोक्टर अब बहुत ही शौक होता है और हैप्पी भी। वर्मिल की हेल्प से अल्टो भी बहुत ही ज्यादा माना क्रिस्टल में डाल देता है। माना इंटेंसिटी इतनी बढ़ जाती है कि क्रिस्टल क्रैक करके पीसेस में टूट जाता है। अल्टो प्रोक्टर की तरफ देखकर थोड़ा सा सैपिस हो जाता है और माफी मांगता है कि उसने क्रिस्टल को तोड़ दिया। फिर वो प्रोक्टर से पूछता है क्या मैं पास हूँ या फिर नहीं। प्रियांश मुस्कुराते हुए कहता है तुम टेस्ट में फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हुए हो। ये सुनते ही अल्टो का चेहरा खिल उठता है और वो खुशी के साथ अपने दोस्तों के पास वापिस आता है। उसके जाने के बाद भी प्रोक्टर के चेहरे पर स्माइल होती है जैसे अब उसका
इंटरेस्ट अल्टो जैसे सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स में और भी बढ़ गया हो। थोड़ी देर के बाद अल्टो और उसके फ्रेंड्स लंच के लिए बाहर आ जाते हैं। वहाँ सब नेक्स्ट टेस्ट के लिए डिस्कस कर रहे होते हैं जो कि थ्योरी का होता है। मार्क्स थोड़ा सा बोटिंग मोड में होता है और अपने सीक्रेट वेपन के बारे में बता देता है, एक पेन जो उसकी अकॉर्डिंग उसको पास करवाने में हेल्प करेगा। सब लोग उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं और कारल उन्हें एक वॉरिड के बारे में बताती है। एक ऐसी ह्यूमर चल रही होती है जो कि किसी ने ब्रोंज, सिल्वर और गोल्ड लेवल तक टेस्ट सारे स्क्वायर क्वेश्चन सोल्व किए हो। ये सुनकर लिलिया काफी शौक हो जाती है और थोड़ी सी डिमोटिवेटेड फील करती है, लेकिन वर्मिल सबका मोरल बूस्ट करती है और वो कहती है कि अगर सब लोग मेहनत से स्टडी करे तो पास करना कोई मुश्किल का काम नहीं होता। फिर सब टीम मिलकर डिसाइड करती है कि वो हार्ड वर्क करेगी और अपना बेस्ट वर्जन बनेगी। लंच ब्रेक में अल्टो और उसकी फैमिली वर्मिल एक कोने में जाकर किस करते हैं जिससे कि वर्मिल उसकी माना को ऑब्जर्व कर सके। बीच में अल्टो रुकता है और वो कहता है कि उसे टेस्ट देने जाना है, लेकिन वर्मिल उसे जाने नहीं देती और जब तक उसका माना पूरी तरीके से नहीं ले लेती तब तक उसे रोके रखती है। जब दोनों का सेशन कंप्लीट होता है तो वो क्लासरूम की तरफ वापस आ जाते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात एक कुकी लड़के से होती है जिसे वो पहले मिल चुके होते हैं। अल्टो और वर्मिल थोड़ा सा उसके पास मस्ती करते हुए जाते हैं। जब वो लड़का बाथरूम चला जाता है, बाथरूम में हाथ धोकर वो थोड़ा कंप्लेन करता है बाकी लड़कियों की कुकी वाइब्स के बारे में, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है उसे लाइट मिलता है। लाइट एक डेंजरस टाइप का लड़का होता है जो बिना वार्निंग के उस लड़के को स्टैप कर देता है और उसका नेम कार्ड चुरा लेता है। दूसरी तरफ जेसिका और अलीना जो कि स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर होती है, थोड़ी फेंसिंग प्रैक्टिस करती है और फ्रेश होने के लिए शावर लेती है। वहाँ दोनों वर्मिल और अल्टो के बारे में बातें करती है। जेसिका को वर्मिल पर कुछ ज्यादा ही डाउट होता है। अलीना जो कि कुछ सिनिस्टर प्लान बनाई बैठी होती है उसे चिल करने के लिए कहती है और वो कहती है कि अल्टो की वर्मिल से जो लव है वो उसे मुसीबत में डाल देगा। उसका प्लान कुछ और होता है जिसका वो इंतजार कर रही होती है। जैसे टेस्ट स्टार्ट होता है अल्टो और वर्मिल अपने किसिंग सेशन छोड़ कर रेस्ट करते हैं और टेस्ट देने के लिए। अल्टो सीट पर बैठा होता है और ब्रोंज टेस्ट स्टार्ट करता है। लाइट भी वहाँ पर आता है उसको कि लड़के का नाम टैग लेकर और अल्टो के पास बैठ जाता है टेस्ट देने के लिए। बाहर वर्मिल वेट कर रही होती है, बोरेड फील कर रही होती है। बाकी स्टूडेंट्स जोक करते हुए जा रहे होते कि टेस्ट कितना टफ है। वर्मिल उनकी बातें सुनने के बाद स्माइल करती है और अपने मास्टर पर भरोसा रखती है, लेकिन कुछ देर के बाद वो बोरेड होने लगती है और एग्जाम जल्दी से खत्म हो इसलिए वो ट्रोम दिखाने लगती है। अंदर अल्टो टेस्ट सोल्व कर रहा होता है लेकिन कुछ क्वेश्चन उसको कंफ्यूजिंग लगते हैं। वो साइड में देखते तो लाइट टेस्ट के बीच में सो रहा होता है। अल्टो थोड़ा सा सरप्राइज होता है लेकिन फिर इग्नोर करके अपने पेपर पर फोकस करता है। जब तक सिर्फ 30 मिनट बचा नहीं होता अल्टो को सिल्वर लेवल के लिए कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तभी लाइट उठता है और कुछ ही सेकंड में सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर देता है। उसके बाद लाइट अल्टो की तरफ मुड़ता है ये देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है। तभी एक इन्वेस्टिगेटर दोनों को बात करते हुए देख लेता है और उन्हें साइलेंस में रखने के लिए कहता है। ये बात लाइट को इरिटेट कर देती है और वो टीचर से आर्ग्यू करने लगता है उनकी बात में क्यों इंटरप्ट किया। अल्टो उसे शांत रहने के लिए कहता है। लाइट कहता है कि बस थोड़ा सा इंतजार करो, उसका सरप्राइज बाकी है। बाकी एक और टीचर क्लास में दौड़ता हुआ आता है और वो बताता है कि एक कोके स्टूडेंट्स की अचानक से डेथ हो गई है। ये सुनकर लाइट अपनी असली आइडेंटिटी को रिवील करता है और पूरी क्लासरूम को तोड़-फोड़ कर बिग स्टोन गुलेम समन कर लेता है। वहाँ के एमएस उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन लाइट अपने हाथ जमीन पर मारकर उन्हें हटा देता है। तभी फायरनेस और वर्मल भी फाइट में एंटर करते हैं और मिलकर लाइट को रोकने की कोशिश करते हैं। वर्मल अल्टो से कुछ और पावर मांगती है और अल्टो बिना सोचे समझे उसे अपनी पावर दे देता है। वो दोनों अपनी सारी मैजिकल एबिलिटीज का यूज करते हैं लेकिन फिर भी लाइट को हराने में फेल हो जाते हैं। जब लाइट थोड़ी रुकती है तब फाइनिक्स लाइट को पहचान लेता है। वो एक प्रोडिजी होता है जो कि सबसे यंग प्लेटिनम मेज भी है। ये सुनकर अल्टो को कारल की बात याद आती है जो कि उसने उस लड़के के बारे में बताई थी जिसे टेस्ट में फ्लाइंग कलर मिले थे। अब अल्टो और भी सीरियस हो जाता है क्योंकि अब उसका सामना एक डेंजरस ओपोनेंट से हो रहा होता है। लाइट को मजाक करते हुए देखकर और उसके स्टोन ग्लेम से निकलते हुए कैनन्स बिल्डिंग के बाहर सेट होते हुए देख लिलिया। कारल और मार्क्स टेस्ट वेन्यू में घुसने की कोशिश करते हैं ताकि अपने दोस्त अल्टो को बचा सके। गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन लिलिया फिर भी उनसे लड़कर बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है। बाकी गार्ड्स उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो वापस बाहर नहीं आते। तब सबको समझ में आता है कि बिल्डिंग के आसपास ट्रांसफर मैजिक लगा हुआ है जो कि किसी को अंदर आने नहीं दे रहा है। किसी को नहीं पता होता है कि क्रू नाम का एक लड़का बाहर मैजिकल बैरियर के पास खड़ा है, सब कुछ देख रहा होता है। फाइट अब और भी इंटेंस हो जाती है और लाइट अपने कैनन से क्लासरूम के हर एक वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वर्मा को कैप्चर करके पूरी क्लास को किसी और डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देता है। वहाँ वर्मिल को बंदी बनाकर सबको अपनी पावर्स के बारे में घमंड से बताता है। अल्टो जी से अब सबको समझ में आ रहा होता है वो फाइट में गिर गया। अचानक से उठता है और लाइट को जोर से कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ दे। लाइट रिफ्यूज कर देता है जिसके बाद अल्टो गुस्से में आकर अपने गोल्डन माना की पावर ऑरा अपने आसपास बना लेता है। अल्टो गुस्से से भरा हुआ था, उसने गुलेम माना का यूज करके अपने आसपास एक पावरफुल ऑरा क्रिएट किया और बिना टाइम वेस्ट किए उसने प्लाज्मा बीम्स फायर कर दिए लाइट के गुलेम पर। एक बड़ा हिस्सा तुरंत ही टूट गया। ये देखकर लाइट के चेहरे पर गुस्से की लहर आ गई। उसने अल्टो को एक बड़े स्पाइक से जमीन पर गिरा दिया और खुद उनके पास आकर बताया कि उनका असली मिशन क्या है। लाइट ने रिवील किया कि उसका प्लान है वर्मिल के
पावर्स का यूज करके पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना। ये सुनकर अल्टो और भी ज्यादा फ्यूरियस हो गया। उसने अपने रेजिस्टेंस तोड़ दिए और खुद को फ्री किया, लेकिन लाइट ने फिर से उस पर अटैक किया और उसे ग्राउंड पर स्लैम कर दिया। तभी एल भी पावर अप हो गई और लाइट के क्लोज जाने की कोशिश की, लेकिन लाइट ने उसे भी इजीली नॉकआउट कर दिया। अल्टो ने फिर से खुद को उठाया और लाइट को उसकी इविल सोच के लिए कंडेम किया। अल्टो बोला, तुम अपने जीनियस को किस रास्ते पर ले जा रहे हो, ये बहुत ही गलत है। लेकिन लाइट अब अपने डिसीजन में फर्म था। उसने एक पावरफुल व्हाइट प्लाज्मा बीम फायर किया अल्टो की तरफ। तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। बीम एक इनविजिबल फोर्स से ब्लॉक हो गई। सब बहुत ही शॉक्ड हो गए। उस वक्त वर्मिल का वो शील्ड बुक जो कि अल्टो के बैग में था फ्लोट करके बाहर आ गया। अल्टो को वो ड्रीम वाली वुमेन वापिस से दिखाई दी जिसे अल्टो ने पहले देखा था। उसने अपने इंट्रोडक्शन दिया और वही मेड थी जिसने की वर्मिल को सील किया था। लाइट ने उससे पूछा कि अभी वो क्यों आई है। वीमेन मुस्कुराते हुए बोली, मैं सिर्फ एक इल्यूजन हूँ, असली सील करने वाली एक छोटा सा हिस्सा है। अल्टो उस पर गुस्सा हो गया और पूछा कि तुमने वर्मिल को सील क्यों किया। वीमेन हल्की सी हंसी के साथ कहती है, चलो तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। उसने एक मैजिक सर्कल वर्मिल के अराउंड बनाया और अल्टो से पूछा, क्या तुम सच जानने के लिए रेडी हो। अल्टो ने बिना हेजिटेशन के साथ हाँ कहा। लाइट ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वीमेन ने उससे पहले एक की निकाल ली और वर्मिल के मेमोरीज का गेट अनलॉक कर दिया। फिर वो और अल्टो दोनों चले गए एक एशियन जगह, टेज किंगडम। 550 साल पहले वहाँ अल्टो ने देखा कि वर्मिल एक छोटी सी प्यारी सी लड़की थी जिसके सपने ब्राइट थे और जो मुस्कुराहट से भरी हुई थी। अल्टो शौक में होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कभी भी इतनी इनोसेंट और हैप्पी भी नहीं। उसका क्यूरियोसिटी और बढ़ता गया। ऐसा क्या हुआ कि जो उसने इतना बदल दिया। वर्मिल एक ऑर्फनेज में रहती थी एक काइंड हार्टेड नन और एक कुक के साथ। एक दिन जब वर्मिल एरेंड से वापस आई तो नन से मिलकर उसने गले लगा लिया। बाकी ऑर्फन किड्स भी भागते हुए आए और सबने मिलकर सिस्टर को हक किया। सब बहुत ही खुश थे। उसके बाद वर्मिल ने कुक के बनाए हुए टेस्टी स्ट्यू का मजा लिया। वो टेस्ट इतना अच्छा था कि वर्मिल ने कुक की तारीफ की और थोड़ा उसका मजाक भी किया। थोड़ी देर में उसकी बेस्ट फ्रेंड लाइन और कैटी भी वहाँ पर आ गई। सब मिलकर लाइफ की छोटी छोटी खुशियों पर बातें कर रहे थे जैसे कि उनके लिए सब कुछ परफेक्ट हो। उस वक्त सफेद कपड़ों वाली औरत एक्सप्लेन करती कि वर्मिल को अपने उस परिवार के साथ कैसी खुशी मिलती थी। अल्टो बस शौक में देखते हुए रहता है जैसे दिन हफ्तों में और हफ्तों महीनों में बदलने लगते हैं। एक दिन जब वर्मिल थोड़ी सी बड़ी होती है तो उसके डीमन हॉर्न्स निकलने लगते हैं। नन उसके बाल कॉम करती है और उससे कहती कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो वर्मिल को बताती कि चाहे कोई कुछ भी कहे वो हमेशा उसकी फैमिली का हिस्सा रहेगी। अल्टो बहुत ही हैरान होता है कि सिस्टर ने वर्मिल को रिजेक्ट नहीं किया, जबकि उसे पता चल गया था कि वो एक डीमन है। सफेद कपड़ों वाली औरत उसे बताती कि वो सिस्टर एक सैंट थी जो कि खुद भगवान के द्वारा चुनी गई थी और वो किसी भी इंसानी भेदभाव से परे थी। लेकिन अल्टो को लगता था कि कुछ तो गलत होने वाला है। औरत उसके इस डाउट को पकड़ लेती है और उसे दिखाती है कि वर्मिल के लिए सब कुछ कैसे खत्म होने वाला है। जैसे ही ऑर्फनेज के दूसरे बच्चों को वर्मिल के हॉर्न्स के बारे में पता चलता है वो उस पर पत्थर बरसाने शुरू कर देते हैं और बुरा भला कहने लगते हैं। एक दिन जो वर्मिल को छुप के रोते हुए मिल मिलती है तो वो गुस्से में उन बच्चों को भगाती है और वर्मा के पास जाती है। जब मिल उसके हॉर्न्स को देखती है तो एक पल के लिए रुकती है, पर फिर वर्मिल के पास जाकर उसे जोर से गले लगा लेती है। वर्मिल बहुत ही हैरान होती है और वो पूछती कि ऐसा क्यों किया। तो मिल कहती कि तुम पहले भी और आगे भी हमारी फैमिली का हिस्सा रहोगी। कुछ महीनों के बाद पूरा गाँव वर्मिल के खिलाफ हो जाता है। सब लोग ऑर्फनेज के बाहर जमा हो जाते हैं और सिस्टर से वर्मिल को उनके हवाले करने की डिमांड करते हैं। उनका कहना होता है कि वर्मिल ने उनके गांव में बीमारी फैलाई है जिससे कि उनके अपने मर गए। सिस्टर और मिल उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करते हैं पर कोई भी सुनने को तैयार नहीं होता। जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है तब मिल वर्मिल को गले लगाकर कहती है कि तुम शहर से भाग जाओ और कभी वापस मत आना। वो वर्मिल से झूठ बोलती है कि कुछ दिनों में ओस से मिलने के लिए आएगी, जबकि उन्हें पता होता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता। मिल वर्मिल को गले लगाकर रोती है और अलविदा कह देती है। लेन और कैट भी उसे गले लगाकर रोती है और देखती है कि वर्मिल कैसे वहाँ से भाग जाती है। वर्मिल बस शहर के किनारे तक पहुँचती है और वहाँ पर गिर जाती है और छुपने लगती है क्योंकि गुस्से से भरे लोग वाले उसकी तलाश करते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं। छोटी वर्मिल जिसे अपने लोगों की याद आती है वो डिसाइड करती है कि उसे इन वापस चले जाना चाहिए और अपने राइट्स के लिए फाइट करनी चाहिए। काश उसने पहले ऐसा किया होता, लेकिन हिम्मत जुटाकर वो फाइनली वापस इनकी तरफ बढ़ती है। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो उसका दिल टूट जाता है क्योंकि उसके सभी अपने जो कि उसकी फैमिली थे उन्हें गुस्से से भरे लोगों ने पेड़ से लटका दिया होता है। वर्मिल बहुत ही शॉक्ड होती है। वो उनके पास जाकर उन्हें जगाने की कोशिश करती है, लेकिन सच तो ये होता है कि सब हमेशा के लिए जा चुके होते हैं। ये देखकर वर्मिल का दिल दर्द से भर जाता है। वो जमीन पर गिर जाती है और अपने पावर्स का कंट्रोल खो देती है। उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो एक बड़ा एक्सप्लोजन कर देती है और पूरे गांव को मिटा देती है। जितने भी लोग उसे मारने आए थे वर्मिल उन सभी को खत्म कर देती है। अल्टो ये सब देखकर अंदर से टूट जाता है। उसे समझ में आता है कि वर्मिल के साथ जिंदगी ने कितना नाइंसाफी किया, लेकिन अल्टो वर्मिल को छोड़कर नहीं जाता।
पाता। वो छोटी वर्मिल के पास जाता है जो कि अभी भी कंफ्यूज और बहुत ही दर्द में होती है। वो पहचान नहीं पाती कि अल्टो कौन है, फिर भी वो कहती कि उसने कुछ बहुत ही गलत किया है उस गांव के लोगों के साथ। अल्टो उसके पास आकर उसे गले लगाता है और मुस्कुराते हुए कहता है वो उससे प्यार करता है। वर्मिल उसकी बाहों में रो पड़ती है और कहती कि वो खुश रहने के लायक नहीं है क्योंकि उसके साथ रहकर सबके साथ बहुत ही बुरा होता है। अल्टो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। वो अपने प्यार का जिक्र करता है और वर्मिल के लिप्स पर एक प्यारा सा किस कर देता है और दोनों उन पेनफुल यादों से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो मेमोरी से बाहर आते हैं, वर्मिल की जंजीरें टूट जाती है। वो अपने मास्टर अल्टो का हाथ पकड़ती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अल्टो फिर से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके साथ रहेगा। ये सब देखकर वोल्डलाइट बहुत ही हैरान हो जाता है। वर्मिल और अल्टो ने मिलकर एक मिथिकल लेबल को लॉक कर दिया था, लेकिन वोल्डलाइट फिर भी रुकता नहीं। वो एक मैजिकल सेंट्रियम समन करता है ताकि वर्मिल को पकड़ सके। वो अल्टो का मजाक उड़ाता है और वर्मिल को एक वेस्ट और जमीन पर कलंक बताता है। तब अल्टो गुस्से में आकर उसका बोलना रोक देता है और कहता है चाहे वर्मिल एक डीमन के रूप में पैदा हुई हो, लेकिन उसने कभी एक डीमन जैसे काम नहीं किए। वो एक अच्छी इंसान है जिसका दिल एक एंजल से भी ज्यादा नरम है। ये सुनकर लाइट पागलों की तरह हंस पड़ता है और अपने सेंट्रियन को फाइट के लिए रेडी करता है। जैसे सेंट्रियन वर्मिल और अल्टो पर अटैक करता है, दोनों मिलकर अपनी पावर को मर्ज कर लेते हैं और फाइनली उसे हरा देते हैं। इस सीन को देखकर लाइट बहुत ही सीरियस हो जाता है। अब अपना पर्पल मैजिक ऑरा एक्टिवेट करता है और लगता है कि जैसे कुछ डेंजरस करने वाला है, पर उसी वक्त कारू वहाँ पर आ जाती है बिल्कुल टाइम पर। वो बताती है कि बाहर लोग इकट्ठे हो रहे हैं और अगर उनका मिशन सक्सेसफुल बनाना है तो अभी निकलना पड़ेगा। वो एक पोर्टल ओपन करती है और लाइट को कहती है कि उस पोर्टल से चले जाए। अल्टो उसे रोकता है और जानना चाहता है कि इनका रियल प्लान क्या है, पर लाइट बिना जवाब दिए पोर्टल से चला जाता है। तभी एकदम से ओ वीमेन इन व्हाइट वापस आती है। वो अल्टो से कहती है कि वर्मिल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फिर हमेशा के लिए डिसअपीयर हो जाती है। जाने से पहले अल्टो वर्मिल से वादा करता है कि जब तक वो जिंदा रहेगा उसके साथ रहेगा। वीमेन इन व्हाइट मुस्कुराती है और वर्मिल को कहती है कि वो इस डायमेंशन से निकले और अपनी नॉर्मल लाइफ जिए। वो लास्ट टाइम वर्मिल को एक प्यारी सी स्माइल देती है और फाइनली अलविदा कह देती है। उसी मोमेंट पर पूरा स्कूल बिल्डिंग अपने ओरिजिनल फॉर्म में लौट आता है। अल्टो देखते है कि वो बुक जिसमें वर्मिल सीट थी अब जमीन पर पड़ी हुई है। उस बुक को उठाता है और वर्मिल को दे देता है। वर्मिल उसे अपने दिल से लगा लेती है। इसी बीच लिलिया भागती हुई आती है अल्टो से मिलने के लिए और खुशी के मारे जोर से चीख पड़ती है। बाकी सब भी वहाँ पर आ जाते हैं अपने दोस्त को देखने। कुछ दिनों के बाद अल्टो अपनी शो ट्रेनिंग स्टार्ट करता है जेसिका के साथ, पर जेसिका उसे बिल्कुल भी नहीं बख्शती, उसका बुरा हाल कर देती है और बोलती है कि अल्टो अभी काफी वीक है। फिर क्रिस आती है और ट्रेनिंग कंटिन्यू करती है। इस बार वो अल्टो को जमीन पर गिराकर क्लियरली बताती है कि वो मैजिक दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास रियल एक्सपीरियंस ना हो। ट्रेनिंग के बाद जेसिका और क्रिस अल्टो से पूछती कि उसे इतना स्ट्रॉन्ग बनने की इतनी जल्दी क्यों है। अल्टो उन्हें बताता है कि उसने वो वादा किया था वीमेन इन व्हाइट से और सब कुछ समझा देता है उनको। जेसिका हल्का सा ब्लश करती है और क्रिस अल्टो का मजाक उड़ाकर हंसती है। उस रात अल्टो फाइनली लीड लेता है और वर्मिल को किस करता है। इस पर वर्मिल थोड़ा सा शॉक हो जाती है अल्टो के इस कॉन्फिडेंट स्टेप से और वो बीच में रुक जाती है और अल्टो से कहती है मेरा चेस्ट ड्रॉप कर रहा है। अल्टो तुरंत कहता है तो दिखाओ दो ना सब कुछ। वर्मिल थोड़ा सा शर्मा कर धीरे से अपना चेस्ट ओपन करती है और अल्टो को सब कुछ दिखा देती है। रात के 2 बजे वर्मिल ने अल्टो को जेंटली उठाया और उसने बताया कि जब से अल्टो ने अपना प्यार कन्फेस किया है तब से उसके दिल की हालत बिल्कुल बदल गई है। वर्मिल ने उसका शुक्रिया अदा किया क्योंकि अल्टो ने उस वक्त भी उसका साथ दिया जब वर्मिल खुद को भी ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। अल्टो बस प्यार भरी मुस्कान के साथ उससे कहता है कि कभी भी उसके प्यार पर डाउट मत करना क्योंकि वो सिर्फ वर्मिल से ही प्यार करता है और हमेशा करेगा। ये सुनकर वर्मिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अल्टो एक बार फिर से अपने मैन साइड को एक्टिवेट करता है और उस रात को एक ब्यूटीफुल नोट पे खत्म करते हैं। अगले दिन वर्मिल अपने मास्टर के साथ स्टूडेंट्स यूनियन काउंसिल की एक जरूरी मीटिंग में जाती है जहाँ स्कूल में हो रहे रिसेंट प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन होती है। ये सब प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स और उनके फैमिलियर को डायरेक्टली इफेक्ट कर रही होती है। काउंसिल में सब लोग मिलकर एक प्रॉमिस करते हैं कि वो इन सब बुराइयों का असली सोर्स ढूंढ कर निकालेंगे और जिन लोगों ने स्कूल के अगेंस्ट प्लानिंग की है उन्हें एक्सपोज करेंगे। अल्टो और वर्मिल भी इस मिशन का हिस्सा बन जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है लिलिया, कार्ल और मैक्स पर जो कि ब्रोंज एग्जाम रिजल्ट देखते हैं और सब लोग सुपर हैप्पी हो जाते हैं क्योंकि उनका रिजल्ट एक्सीलेंट आता है। सबने फ्लाइंग कलर्स में पास कर लिया होता है और दूसरी तरफ अल्टो अपना वक्त वर्मिल के साथ अलोन स्पेंड कर रहा होता है और वर्मिल बिल्कुल खुश होती है क्योंकि उसे फाइनली कोई मिला जो कि उसे समझ सकता है बिना जज किए। सीन का एंड हो जाता है इमोशनल प्रॉमिस के साथ जहाँ पर वर्मिल अपनी मास्टर को किस करती है और दोनों एक दूसरे से एक बार फिर से वादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा एक दूसरे के साथ देंगे। इसी के साथ ये एनिमे का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।